हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण कृष्णा। सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण जय श्री सर। कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय हाँ श्री जी, कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। चलिए, तो आज हमारी क्लास का सेकंड डे है। कल फर्स्ट डे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था कार्ड का, कि कार्ड हैं क्या, कहाँ से आए, जी सर। इन कार्ड की थोड़ा हिस्ट्री क्या है, कितने तरह के कार्ड्स होते हैं, और टैरो का मीनिंग क्या होता है, और ये थोड़ी सी हमने थोड़ी जानकारी आपको दी। ठीक है, तो क्लास के थोड़े से रूल्स हैं, रूल्स मैं बता देता हूँ आप सभी को। उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगा, क्योंकि वैसे ऑफिशियली फर्स्ट डेट है हमारा, फर्स्ट डे आज हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर लेके मैं आपको अनम्यूट कर दूँ। तो सबसे पहला रूल, कि यहाँ पर वैसे कोई रूल नहीं। ठीक है, चिंता ना करें क्योंकि वी आर द फैमिली, है ना। जब एक हम परिवार की तरह पढ़ेंगे यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं कि गुरु शिष्य ऐसा कुछ नहीं, परंपरा है ना। मैं एक परिवार का सदस्य हूँ और आप सब हमारे परिवार के सदस्य। ठीक है, तो परिवार के सदस्यों में क्या होता है कि कोई भी क्वेरी होती है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछते वक्त सोचना नहीं है कि यार ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, लोग क्या सोचेंगे, मुझे इतना भी नहीं आता। एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, जो दिल में आ रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, मतलब दिल की निकाल देनी है। कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया तो जिंदगी भर नहीं निकाल पाओगे। अभी तो क्या है कि आपने सीखा नहीं है, अभी गलतियां भी करोगे, बच्चे वाले क्वेश्चन पूछोगे तो कोई बात नहीं, पढ़ने के बाद, सीखने के बाद फिर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हो, शर्म भी आएगी कि यार मैं कंसल्टेंट हूं, मुझे ये भी नहीं पता। तो अभी आपने बच्चों की तरह मेरे से पूछना है। ठीक है, एक मिनट, एक बच्चा रह गया शायद, उसको नहीं। भावना, मैं लिंक भेज दूंगा, मुझे कल याद दिलाना तो मैं कर दूंगा। मुझे हेलो भेजो, मुझे हेलो भेजो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप। इसलिए थोड़ी सी 15 मिनट लेट भी किए कि बच्चे ना लेट तक आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपने बच्चों वाले क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, दूसरा क्लास का रूल ये है कि क्लास में कोई भी पेन पेपर पेंसिल कुछ भी कॉपी पे कुछ लेकर नहीं बैठेगा, कुछ भी नहीं लेना, कुछ लिखना नहीं है आपने। ठीक है, बहुत बढ़िया, सौम्या ने पहले ही उठा के रख दिया है। क्या करना है भाई, आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई कॉपी पेंसिल लेके जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो मैं दिखाऊंगा आपको स्लाइड्स, वो स्लाइड्स एज इट इज आपको मिलने वाली। तो लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ पर मुझे अटेंटिवली सुनना है, बस आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 घंटा मुझे सुनना है सिर्फ। और उस रिकॉर्डिंग को एक बार और सुन लेना, जो चाहते हैं 3 महीने में वर्ल्ड के दी बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन जाए। देखिए, मैं फिर गारंटी ले रहा हूँ कि 3 महीने में वही बन पाएगा बेस्ट टैरो कार्ड रीडर जो मेरी गाइडलाइन पे चले। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं हजारों बार पढ़ा चुका, हजारों बच्चों को पढ़ा चुका, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, कैसे आएगा आपको। ठीक है, तो क्लास में सिर्फ अटेंटिवली मुझे सुनना है,
सुनने का मतलब है मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि मैं कैसे डिकोड करता हूँ चीजों को। रटना नहीं है कुछ भी, मैं ना कोई रटवाने वाला ना बताने वाला कि ये कार्ड है इसके 10 मतलब है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारे लिए। ठीक है, तो मैं मेरे कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। ठीक, कोई कॉपी का पेंसिल लेके नहीं बैठना। रिकॉर्डिंग जो हमारी लाइव क्लास होगी वो नेक्स्ट डे लंच तक आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी रहेगी। तो आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए। बाई चांस फैमिली वाले हैं, 100 काम और भी है हमें, किसी दिन क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग देखना ना भूलें। अगर आपने लाइव भी किया तो भी एक बार रिकॉर्डिंग सुननी जरूरी है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं बहुत जल्दी हमें टैरो कार्ड रीडिंग हमें आ जाए। ठीक है। दूसरा, एक और चीज कि आपने हमेशा अपनी नाम से लॉगिन करना है, ये ध्यान रखें आप हमेशा, क्योंकि अगर किसी एक्स नाम से होगा, वाई नाम से होगा जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर आपको हम वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे, तो फिर आप उस दिन की क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। किसी को नहीं आता तो बच्चों से पूछ लेना कि भाई नाम, अपना नाम कैसे टाइप कर सकते हैं, तो आपने अपने नाम से लॉगिन करना। ओके। आपको रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, कल आपको एक प्रोसेस बता दिया जाएगा। एक छोटी सी 1.5 मिनट की वीडियो आएगी आपको, उसमें आपको आप वीडियो कहां पर देखेंगे, कैसे देखेंगे। ठीक है, तो वो एक उस वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। आप उस वीडियो को फॉलो कर लेना और सभी के सभी अपने वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको मैं ग्रुप में नंबर भेज दूंगा। उस नंबर पर आपने अपना जीमेल आईडी भेजना है, बस ये याद रखिए, जो मैं नंबर भेजूंगा उसी नंबर पर भेजना है, ग्रुप में नहीं भेजना है। ठीक है। और कल एक वीडियो आएगी, वीडियो आपको बता देगी कि आपने क्या टाइप करना है, कैसे अपनी वीडियो तक जाना है। फिर भी किसी को दिक्कत आएगी तो उसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर कर, कोई भी क्वेरी है, वीडियो नहीं चल रही, कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो उस नंबर पर आप फोन कर कर अपनी क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, चलें फिर शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए। अब किसी का कोई डाउट है, क्योंकि कल इतने सारे क्वेश्चंस थे, हो सकता हम किसी का डाउट नहीं ले पाए। क्लास से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना तो आज ही पूछ लो, आज खाली कर लो अपने आप। हमारे बीच में कल एक थे, उनका मैंने मैसेज पढ़ा बाद में, उनको पता नहीं, अभी उनको जूम चलाना नहीं आता। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी जानते हो, पर कई बार क्या होता है ना कि हम टेक्नोलॉजी में कभी कभी पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो सज्जन कौन थे, अपने आप को आप अब अनम्यूट कीजिए। आप, क्या होता है कि मैं अपने एंड से जब तक अलाउ नहीं करूंगा किसी को, तो कोई अनम्यूट नहीं कर सकता। हमारे क्लास का प्रोसेस भी यही रहेगा कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारे म्यूट बैठे होंगे, मतलब मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कि अपने एंड से आप अनम्यूट कर सकें, क्योंकि डिस्टरबेंस आएगी, कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा तो रिकॉर्डिंग सुनने में आप लोगों को मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पहले सेशन पढ़ेंगे कंसेप्ट को, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या होता है कि हमारी क्लास 1 घंटे की है मेरी, अभी तो मैं खाली हूँ चलो 1-2 दिन, लेकिन मेरी अभी बैक टू बैक 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक क्लास होती है, और बिल्कुल शेड्यूल वाइज होती है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने 7 बजे तक क्लास है, चलो 7:05 7:10 तक मैंने क्वेश्चन ले लिया, कोई किसी का क्वेश्चन रह जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सेम डे रात को ही मेरे मुझे व्हाट्सएप डाल दे, मैं आंसर दे दूंगा उसको पर्सनली मुझे। नहीं तो नेक्स्ट डे का वेट करे, आपका क्वेश्चन जरूर लिया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज क्वेश्चन नहीं लिया गया तो कभी आगे नंबर नहीं आएगा। डेफिनेटली आज नहीं लिया गया तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। अपने क्वेश्चंस को लिख के रखिए। ठीक है, तो एक ये इंफॉर्मेशन भी थी। यस, राहुल यादव जी बताइए, बोलिए। जय श्री राहुल कृष्ण। जी जैसे, हाँ बोले बोले राहुल जी। सर एक्चुअल में आज मेरा हैप्पी बर्थडे है सर, आपका आशीर्वाद चाहिए अरे था। वाह, बहुत बढ़िया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक जन्मदिन पर बहुत ही अच्छी चीज पढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो सभी की तरफ से, सभी फैमिली मेंबर की तरफ से मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू भगवान वेरी करे मच। आप नेक नियत से काम करें, अपने परिवार, अपनी सोसाइटी, अपने देश का नाम रोशन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। करें। सर मैं कुछ हाँ, बात पूछना चाह सकता हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैं कल था सर, कल मेरे इसमें कोई भी मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं गया था। हाँ आप सर, बोले थे आपको जूम चलाना नहीं आता अभी, सर, पता है कैसे? अब मैं तो अभी आपसे सीखा नहीं, अभी तो मैं ही तो चलाया हूँ। मैंने जब आपका फोन आया मैं क्लास में था, मैंने आपको बोला कि आप हैंड रेज कीजिए, अभी भी आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ सिस्टम में। आप किसी बच्चे से पूछिएगा, नहीं तो हमारे क्लास में कोई ना कोई आपको सिखा देगा। सिस्टम में नीचे कहीं हाथ का निशान आता है, उसको क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ समझ में आ जाएगा कि आपने कुछ पूछने के लिए हैंड रेज किया है।
ठीक है, हेलो। ठीक है सर। हाँ, अब देखो आपने हैंड रेज किया है। अब मुझे दिखेगा कि आप कुछ पूछना चाहते हो। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं ना नहीं सर, कि कल मैं आपके मन कल के भाव पहचान मेरा लूंगा। मेरा जो ऑडियो यहाँ से जा नहीं रहा था कल बस में ऑडियो आप। नहीं जाएगा सर, ऑडियो नहीं जाएगा, समझिए। अभी तो मैंने सबको ओपन रखा हुआ कि कोई भी अपने आप से अनम्यूट कर सकता है। कल आपने ये भी शब्द कहा कि कोई एस्ट्रोलॉजर है क्या, मैं तो था ना एस्ट्रोलॉजर नहीं सर। थे आप, समझिए बात को। 12 बजे तक तो मैं बैठा रहा, मेरा एक भी ऑडियो यहाँ से नहीं गया, तो सर बड़ा नहीं दुख। जाएगा जब तक आप हाँ हैंड रेज नहीं करेंगे, मैं आपको तो अनम्यूट नहीं सर करूंगा। ये अगर मैं सब, हैंड के बाद भी नहीं, ऑडियो बिल्कुल नहीं जा ही आपने नहीं। हैंड रेज नहीं किया था, आपका हैंड रेज नहीं था, ठीक है। सर ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा था ना कल। सर ऐसा नहीं हो सकता। जब आज ऑप्शन है, ये जूम का ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन नहीं है। ये जूम का ऑप्शन होता है, कल आपको मिला नहीं होगा ये, ठीक है। ओके तो ठीक है सर, आप कोई बात। क्या होता है कि अगर मैं 150 लोगों को खुला छोड़ दूंगा ना, तो लोग अनम्यूट, समझ गए, मैंने पढ़ा लिया। फिर 150 बच्चा मैं बैठा हुआ है, मैं सबको अनम्यूट करके छोड़ दूंगा, तो लोग अपनी कहानियां सुन रहे होते हैं, कोई टीवी चला के कोई बैठा बात है, नहीं कोई सर, गप्पे कोई मार रहा बात है, नहीं, मैंने तो सुन डिस्टर्बेंस लिया है, होती है। मैंने बोल नहीं पाया, कोई बात नहीं, मैंने तो म्यूट सुन करके लिया। रखता हूँ, है ना, ये तरीका होता है। तो अब आपने इस तरीका सीख लिया। क्वेश्चन पूछना, आप हैंड रेज करिएगा, मैं अपने एंड से आपको अलाउ करूंगा, तब आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर ये भी था, कल तो वैसी क्लास थी ना सबके, आप तो पेड क्लास में है ही हैं। कल नहीं भी पूछ पाए तो अब हम 25 दिन की जर्नी चलेगी, कितने मर्जी पूछते रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक हमारे सामने पीसी से नाम से है, अब ये पीसी नहीं चलेगा, आपको पूरा नाम लिख कर आना पड़ेगा। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं कि आपका नाम क्या है। पीसी, जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर जी पूरा नाम लिखूंगी, पूजा छाबड़ा। हाँ, जी सर। तो हम सर पीसी मेरे से को ये नाम से, पूछना पीसी से था। हम प्रियंका चोपड़ा ही जानते हैं बस। नहीं जी सर। सर मुझे ये पूछना था, ये जो 2 क्लास हुई हैं वो मैंने अटेंड नहीं की थी, तो वो कुछ सिलेबस हो चुका है या आज से नहीं, स्टार्ट? कुछ नहीं हुआ अभी। आपकी जो भी क्लास अब तक हो चुकी है, वो आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाएगी, और आने वाली क्लासेस आपको कहाँ देखनी है, कल तक पता लग जाएगा। आज से ही स्टार्ट है ना सर? आज से स्टार्ट है। और अभी ऐसा ओके। चलेगा कुछ दिन कि अगर आपने एक क्लास अटेंड नहीं की है बाई चांस, या नहीं देखी है, तो नेक्स्ट क्लास का पिछली क्लास से कोई लिंक नहीं है। ओके सर। और सर डेली 6:15 से होगा या 6 बजे नहीं, से डेली क्या? 6 बजे होगा। कभी कभी क्या होता है, मेरी पिछली क्लास है वो 10-5 मिनट, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, फिर मैं पानी वानी लेके चला जाता हूँ, तो 5-7 मिनट कभी ऊपर नीचे हो सकता है। क्लास का टाइम 6 to 7 रहेगा। ओके सर। फिर आज थैंक ये यू भी था सर। ना, अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे थे, अभी तक लोगों ने पेमेंट 6:05 पर भी पेमेंट कराई है। बताओ, मैं हमेशा बोलता हूँ करना यार, टाइम से पेमेंट जमा करा के अपना ज्वाइन कर लो। और मैं तो ये भी ऑप्शन छोड़ देता हूँ, कोई कहता है ना सर मैं कल पेमेंट करूंगा, मैं ज्वाइन कराऊंगा, मैं तो पूछता ही नहीं कि पहले पेमेंट करो फिर ज्वाइन कराओ। कोई बात नहीं, ज्वाइन कर ले बेटा, कल कर दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके थैंक यू। चलो, भावना। सर प्रणाम। सर एक तो मुझे ये पूछना था सर, जो इसमें आप कह रहे हैं क्रिस्टल्स का जो बताएंगे रेमेडी, हाँ, तो वो कंप्लीट रहेगा या क्रिस्टल का कोर्स कोई करना जरूरी होता नहीं है नहीं, वो क्रिस्टल के कोर्स तो करना ही पड़ेगा ना आपको। मैं अच्छा, यहाँ वो पर कोर्स करना क्रिस्टल से होगा ना? कैसे रेमेडी, कौन से क्रिस्टल से क्या रेमेडी देंगे, वो मैं आपको अच्छा। बताऊँ। हाँ, अच्छा, कोर्स एक डिफरेंट होगा। पता, अगर आपको ठीक। क्रिस्टल नहीं भी आता उस तरह से बताने वाला हूँ मैं, कि आपको ओके। क्रिस्टल का सी भी नहीं पता, किसी क्रिस्टल का नाम भी नहीं जानते, तो भी आप कैसे ओके। रेमेडी क्रिएट करेंगे, वो मैं सिखाऊंगा। ओके। और कॉर्ड कटिंग का भी कोर्स होता है सर, या वो भी कोड कटिंग का कोर्स अलग से होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आपको कोड कटिंग जरूर सिखाएंगे, क्योंकि जो ये रिक्वायर्ड है अपने हमारे लिए? टॉपिंग आपको दे रहे हैं, अलग से बेनिफिट दे रहे हैं इसमें। ओके। सर मैं 3 दिन से 1 बजे तक बैठी रहती हूँ, मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाया, और प्लीज कोई बात बाद नहीं, में आप आपको टाइम अच्छा मिलेगा तो देखो ना, देख 150-150 लीजिए। बच्चा, 200 बच्चा हमारी क्लास में आता है, आप कितने क्वेश्चंस नहीं, को लेंगे, है मैं समझ रही हूँ ना। सर, अगर आज अब तो हो पेड सके तो क्लास में बाद आ में गया, तो देख। जितने मर्जी पूछना, क्लास में पूछो, ठीक क्लास है। के बाद पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, मनोज। हाँ मनोज, मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक आपका ठीक नहीं है। मनोज जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर अब आई? प्रणाम सर। प्रणाम।
न्यूमरोलॉजी के का भी कोर्स किया था मैंने, आपसे बीच में आपसे बात भी हुई थी, मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से आप बिजी थे। हाँ, तो अभी क्वेश्चन कोई टैरो से रिलेटेड? तो सर मैं बस ये पूछ रहा था, मैंने आज ही पेमेंट कर रखी है ना, तो एक्चुअली अभी भी मैं देहरादून हूँ होने को, थोड़ा काम था, तो मतलब कल वाली क्लास में कोई ऐसा तो नहीं नहीं, है ऐसा कुछ जो। भी नहीं है। कल की क्लास अटेंड नहीं भी की है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कल की क्लास रिकॉर्डिंग आप आज रात को बैठकर या कल बैठकर मैं आज क्लास में लिंक भेज दूंगा, उसको सुन लेना। ठीक। ठीक है, और टैरो चल कार्ड्स मैंने मंगा लिए थे, वो आज मेरे पहुंच भी गए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। दो दो पेयर। ठीक है, अच्छा ये बात मैं एक बात और बता देता हूँ आप सभी को। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ अभी। थैंक यू सर। ओके। अभी अगर आपके पास टैरो कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले 10 दिन तक हमें टैरो कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगले 10 दिन के बाद हमें टैरो कार्ड चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 10 दिन है। अब आप टैरो कार्ड कहीं और से मंगा सकते हैं, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से मंगवाइए, लेकिन मंगवाने से पहले मुझे एक बार दिखा लेना, क्योंकि बहुत सारे तरह के टैरो कार्ड आते हैं मार्केट में। ठीक है, जिसमें कलर्स वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं, या तो फिर आप हमसे ही मंगवा सकते हो। हमारे जो कार्ड है वो 1000 रुपीज के हैं, प्लस 100 रुपीज कोरियर चार्ज है। ठीक है, आप हमसे मंगाना चाहते हैं हमसे मंगवा लो, मार्केट से लेना मार्केट से लो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से मंगवाओ। क्योंकि आप ये ना सोचें कि सर अपने कार्ड बेचने हैं, हमें कोई मतलब 150 रुपए कमा के कोई रईस नहीं बनना आपसे। इसलिए रखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप ही दे दिया करो, क्योंकि कलर डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मेरी स्लाइड कुछ और कह रही है, आपकी स्लाइड, आपके कार्ड कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, और आपको अभी तो एक कार्ड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा आपको दो कार्ड के सेट चाहिए होंगे। क्यों चाहिए होंगे? एक जो सेट होगा कार्ड का, उस कार्ड से हम रीडिंग करेंगे, और दूसरा सेट जो होगा कार्ड का, उससे हम रेमेडी को क्रिएट करेंगे, रेमेडी को चार्ज करेंगे। अगर हम एक ही सेट से रीडिंग भी करेंगे और उन्हीं से रेमेडी क्रिएट करेंगे, चार्ज करेंगे, तो कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत डल हो जाएगी, और वो कार्ड फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम दो सेट रखेंगे आगे। एक सेट हम रीडिंग करेंगे, और दूसरे सेट से हम रेमेडी को चार्ज करेंगे। जैसे क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल को चार्ज करना है, रुद्राक्ष है उसको चार्ज करना है, कोई और न्यूमेरिकल यंत्र है उसको चार्ज करना है। ठीक है, या मेडिटेशन करनी है, या क्रिस्टल्स को निकालना है, क्रिस्टल को चार्ज करना है, तो ये सब हम रेमेडियल वाले जो हमारे सेट रहेगा कार्ड, उससे करने। ठीक है, तो अगर आप कैपेबल हैं तो अभी दो सेट मंगवा लीजिएगा, क्योंकि कोरियर चार्ज तो 100 ही रुपये पड़ने वाला है, चाहे एक सेट मंगवाओ या दो सेट मंगवाओ। और अगर आपने बाद में मंगवाना है तो बाद में मंगवा लें, चॉइस आपकी है। लेकिन आपको दो सेट चाहिए 25 दिन बाद, ये ध्यान रखिए। कभी भी अपने रेमेडियल रीडिंग वाले कार्ड से कोई भी रेमेडी क्रिएट नहीं करनी, कभी भी याद रखिए। ठीक है, चलिए एक शिवानी का क्वेश्चन और है, और मंजू मंजू जी बोलिए, जो भी डाउट है निकाल दो आज, बाकी फिर हम फ्रेश माइंड से पढ़ने वाले हैं। सर जय श्री कृष्ण। सर जय- मैंने ये यहाँ से ले रखा है, ये मेड इन जर्मनी का है सर, सही है ये? आप मुझे ना दो तीन चार, अगर आपके पास कार्ड आ गए हैं किसी के पास, आपने मंगवा लिए बाई चांस, तो जी उनके ना तीन चार पिक, मतलब तीन चार रैंडमली कार्ड सिलेक्ट करके मुझे पिक भेज देना पर्सनली। ठीक है सर। ठीक है, मैं बता दूंगा फिर आप। ठीक, हाँ शिवानी बोलिए। जी सर, मैंने ये कार्ड मंगाया हुआ है सर। ये कार्ड से मैं 2 महीने से, आप तो जान ही रहे कि मैं क्लास कर रही हूँ अलग हाँ से, हाँ, तो कोई नहीं, ये आप इससे जो मुझे मैं कर रही पर्सनली हूँ। तीन चार कार्ड की रैंडमली कोई भी पिक भेज देना, क्लिक करके। हाँ, तो जैसे ये कार्ड से मैं सीखूंगी आपसे भी, तो ये कार्ड फिर बाद में ये मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, दूसरा फिर इसकी जगह पे नया मुझे मंगाना होगा? देखिए, कार्ड तो जब आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो ये भगवान करे इतना काम आपके पास आए कि हर 2 महीने में कार्ड डिस्कार्ड करने पड़ेंगे आप। क्योंकि जब आप कार्ड करेंगे, शफलिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो इन कार्ड की लाइफ मैंने होती है। मैंने ऑलरेडी ये भी कार्ड मंगा के रखा हुआ है अपने पास। अच्छा, कोई नहीं, भेज देना तो मुझे, पिक भेज देना। मैं एक्चुअल कवर से पता नहीं लगता, जो कार्ड के ऊपर हाँ। पिक्चर्स है कितनी शार्प है, कैसी है, ओरिजिनल है या नहीं है, उनके ऊपर कलर्स कौन से बने हुए हैं, उनसे पता लगता है कार्ड कैसा है। कार्ड की क्वालिटी का मतलब ये नहीं बड़े चमक रहे हैं तो कार्ड बहुत बढ़िया है, नहीं। ओरिजिनल कार्ड का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा फाइन नहीं होंगे, बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखाई देगा उसमें, और उनके कलर्स मुझे देखने हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से क्लिक करके ना तीन चार रैंडमली कार्ड की पिक मुझे भेज देना, फिर मैं बता दूंगा ये कार्ड हमारे काम के हैं या नहीं। ठीक है, जी सर।
चलो। हाँ जी अंशु जी बोलिए। सर आप ही गाइड कर दो, हम नहीं तो अलग अलग जगह से इधर उधर ढूंढते रहेंगे। नहीं कार्ड्स तभी आप तो मैं ही। कह रहा हूँ, देखिए हाँ अगर मंगवाने तो आप हमसे भी मंगवा सकते हो। हम भी जी बल्क में सिर्फ आप लोगों की कहते हैं ना सपोर्ट के लिए कि आप मार्केट से मिलेंगे ना तो 1200, 1300, 1500 के कार्ड मिलेंगे। मैं आपको 1000 रुपए के दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कमाना नहीं है उसमें। सिर्फ ये है जी कि 150 रुपए जो ऑफिस के स्टाफ है उसका खर्चा निकल जाता है, बस। मुझे कोई जी लालच नहीं। जी। ठीक है। और सर मैं ये बता कार्ड के दूंगा, जो हमारा जी ऑफिस का नंबर है 93 से नंबर स्टार्ट है। आप ग्रुप एडमिन में देखिएगा, 2 नंबर मेरे हैं, 1 नंबर मेरा भाई का है, वो सारे प्रोडक्ट में डील करता है। ठीक है। तो 93 से ग्रुप ग्रुप एडमिन में नंबर स्टार्ट होता है। उन नंबर पर आप फोन कर कर अपने कार्ड आगे क्रिस्टल या कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो उनसे आप ले सकते हैं। ठीक। पेमेंट उसी नंबर पर करनी है आपने जिस नंबर पर आपने फीस दी है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट उस 93 वाले नंबर पर भेजकर अपना प्रॉपर एड्रेस, आपका नाम, आपका पूरा एड्रेस, पिन कोड और विद फोन नंबर आप प्रॉपर उनको भेज दीजिएगा। जिस दिन पेमेंट आएगी सेम डे आपके कार्ड यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगे। जितना टाइम आप तक पहुंचने में लगेगा वो लगेगा। ठीक है। सर कार्ड के नीचे कुछ क्लोथ अलग से होता है, कोई वो क्लोथ सब की। बताऊंगा, वो सब पार्ट ऑफ द कोर्स है, सब पार्ट ऑफ द कोर्स है सर। किस तरह फेस करना है, क्या रखना है, कपड़ा कौन सा होना चाहिए, क्या चैंट करना है, सब कुछ पार्ट ऑफ द कोर्स है। क्योंकि सर वो अगर आपसे वो भी मिल रहा है तो फिर इकट्ठे ही ऑर्डर कर देंगे ना। ठीक है, ठीक है, आप देख लेना। वो तो कपड़ा है, वो रेशमी कपड़ा आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल कोई कपड़ा होता है, रेशमी कपड़ा होता है। ओके ठीक है। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए मुझे लगता है सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए गुड। एक बात और, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 25 दिन है, क्योंकि एक कोर्स को ना बाउंड करना ही होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक टाइम लिमिट रखनी पड़ती है, वरना तो ये मैं 6 महीने भी पढ़ा सकता हूँ टैरो कार्ड, 1 साल भी पढ़ा सकता हूँ। तो क्योंकि टाइम लिमिट हमारे पास है 25 दिन, और 25 दिन में हमें बहुत कुछ सीखना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो हमारा जो मॉड्यूल रहता है पढ़ाने का वो ऐसा रहता है कि हम कुछ आपको लाइव क्लास देता हूँ कार्ड की, और जो कार्ड की जो मतलब है वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ अपनी, वो मेरी क्लास की ही रिकॉर्डिंग है जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप उनको अपने कंफर्ट जोन में घर पर पढ़िएगा, उसमें जो भी डाउट रहेंगे मैं लाइव क्लास में आपके लूंगा। और फटाफट इन 78 कार्ड्स के जो प्रोबेबल मीनिंग है ये आप सबसे पहले सीख लो। कुछ मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, कुछ आप अपने घर बैठ के सीखिए, मेरी रिकॉर्डेड लेक्चर। उसके बाद हम चाहते हैं जल्दी जल्दी 1 हफ्ते में, 60 दिन में, 9 दिन में हमारी कार्ड की जर्नी खत्म हो जाए। उसके बाद इन जो कार्ड की जो एप्लीकेशन है ये आने वाले 15 दिन हम करें, तो जितना टाइम हमें प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, स्प्रेड डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड बनाने के लिए मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट इन कार्ड्स की एप्लीकेशन को टैरो न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, ज्योतिष में कैसे लगाना है, उनमें जितना टाइम हमें मिलेगा उतना बेनिफिट हमें मिलने वाला। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ेगी कि आपने घर बैठ के जो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर भेजूंगा उनको जल्दी, जितना मैंने बोला कि 2 लेक्चर भेज रहा हूँ सुनकर आना, तो मतलब आना है, फिर ये ना बोलना सर मैं देख नहीं पाई, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। ठीक है। सभी एग्री हैं? वरना क्या होगा, मान लीजिए पता लगे 15 दिन हमने कार्ड ही पढ़े तो प्रैक्टिस के लिए मैं 10 दिन मिलेंगे, और मैं चाहता हूं कि 5 दिन हम बचा लें ताकि कुछ लेक्चर्स आप घर से पढ़कर आइए, तो हमारे पास 15 दिन का टाइम मिलेगा पूरा स्टडी करने का, इन कार्ड की एप्लीकेशन को लगाने का, स्प्रेड सीखने का, डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटी में इन टैरो कार्ड को यूज करने का हमें मौका मिलेगा। ठीक है। तो ये जो पैटर्न है मैंने पिछले 7-8 क्लासेस से लगाया, मतलब शायद 1 साल हो गया है, और ये बहुत अच्छा चल रहा है, हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है। चलिए। और बस मेरे ऊपर ना बिलीव रखिए आप, कहते हैं ना गुरु और डॉक्टर में जो बिलीव रखता है ना उसी का बेड़ा पार होता है, वरना डॉक्टर की दवाई भी नहीं लगती है, पता है। और जिस गुरु से सीख रहे हो उसमें बस विश्वास रखो। कोई ऐसा है जिसने मेरे कोई लेक्चर्स नहीं देखे यूट्यूब पर? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं टैरो कार्ड के? कितने ऐसे लोग हैं? अच्छा, सिर्फ 2 ही लोग हैं।
बाकी सबने यूट्यूब पर देखा होगा। 3, ठीक है। चलिए प्राची, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। प्राची अनम्यूट किया आपने? प्राची अनम्यूट करो। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। तो आपने लेक्चर्स नहीं देखा मेरा कोई भी है? नहीं, आपका यूट्यूब पे पूरा नहीं दिखता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखने का मतलब ये था कि आपको कार्ड को थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया। चलो कोई बात नहीं। ये कार्ड आपके सामने है प्राची, हाँ कार्ड सर। दिख रहा है स्क्रीन पर? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। अब इस कार्ड को आप बताओ क्या क्या चीज दिख रही है इसमें? सर एक पहले तो सन है। सन है, एक ठीक बात। एक इंसान है जो किधर देख रहा है, खुश है वो। अच्छा ठीक है। और वो उसके साथ एक डॉग है, पेट ठीक टाइप है, लग रहा है। पहले उसके इस हाथ में इंसान के बारे में, पहले किसी इंसान के बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं। या आपको हाँ, बच्चा दिखाई दे रहा है, मेच्योर पर्सन दिखाई दे रहा है, यंग बच्चा दिखाई दे रहा है, या फिर बूढ़ा दिखाई दे रहा बच्चा। है ना? यंग चाइल्ड एक हाँ, तरह से, यंग। यंग चाइल्ड। ठीक है, ठीक है। हाँ। और यहाँ पर आपको एक डॉग नजर आ रहा है। हाँ। ठीक है। डॉग के बारे में हाँ। क्या हमने कहानियां पढ़ी है? वो वफादार होते हैं एक तो वफादार बहुत। होते हैं, वेल विशर होते हैं, है ना, प्यारे हाँ। होते हैं, है ना, मतलब दिल से जुड़े होते हैं, इस तरह की चीजें होती है ना, हमारे वेल विशर होते हाँ। हैं। ठीक, हाँ। ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ रूफ या क्लिप टाइप जो होता है उस पे वो खड़े हैं, रूफ जैसा हो। हाँ, ये क्लिफ पर खड़ा है ना, एज पर खड़ा है, ये उसका पहाड़ी पर खड़ा है हाँ, कुछ। एज पे। ठीक है। पहाड़ी का एनवायरनमेंट कैसा दिख रहा है? तो जहाँ ये खड़ा है वो प्लेन है या उबड़ खाबड़ है? उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ हाँ। है ना, तो यानी कि आ, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो उबड़ खाबड़ है, मतलब स्टेबिलिटी हाँ। नहीं है। हाँ। ठीक है, थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ रहा है अपने आप को स्टेबल करने की। ठीक है, गुड। और क्या दिख रहा है इसमें? कार्ड के ऊपर नाम लिखा है, कार्ड का नंबर है एक। कार्ड का नंबर है ना, ये क्या नंबर है? 0। 0। 0 का क्या मतलब होता है? 0 का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ। है ना। हर चीज 0 से स्टार्ट होती है ना। जैसे आप बोलते हो कि भाई दिल्ली से मुंबई की का डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है ना, तो कहां से, कहीं तो 0 पॉइंट रखा होगा ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं ना। तो हर किसी की जो जर्नी है 0 से स्टार्ट होती है। आप पैदा हुए थे, हम 0 दिन के थे, जब एक दिन भी नहीं हुआ, फिर एक महीना हुआ, तो सबकी जर्नी 0 से स्टार्ट होती है। 0 का मतलब है ना समझ, बिल्कुल नॉलेज, बिल्कुल नॉलेज ना रखना। 0, हम आम भाषा में बोलते हैं तू 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास, स्टार्ट कर रहे हैं हम चीज। ठीक है, तो इस कार्ड से हम बोल सकते हैं कि ये कार्ड स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी चीज का, हाँ सर। बोल सकते हैं। हाँ। तेज बोलो, और करना है। नहीं, नहीं सर। और उसके हाथ में एक प्लांट भी है, तो हाँ फ्लावर, वही। फ्लावर बोल सकते हैं, फ्लावर है। फूल, है ना। फूल का कलर क्या है? वाइट। व्हाइट। व्हाइट कलर के फूल हम जैसे फूल देते हैं, जैसे कोई हमारा लव वंस होता है उसको हम रेड कलर के फूल देते हैं, है ना, जिससे हमें शांति चाहिए, है ना, उसको हम क्या देते हैं, उसको व्हाइट कलर के फूल। संधि जब की जाती है तो क्या होता है, व्हाइट फ्लैग फहराया जाता है, पता है। तो व्हाइट जो कलर है वो शांति का कलर है।
प्योरिटी का कलर है, पैचअप करने का कलर है, ठीक है। तो ये फूल क्या है, मतलब ये बता रहा है कंप्रोमाइज, शांति, पीस। ये इंसान क्या है, ये इंसान क्या है, पीस लविंग इंसान है, ठीक है। और इसने क्या पकड़ा हुआ है, राइट हैंड में क्या पकड़ा है इसने, कुछ ज्वेलरी टाइप लग रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ रखा हो सकता हो। पैकेज। हाँ, जैसे बैग। देखा था ना आपने कोरोना टाइम में, हमने मजदूरों को देखा था अपने कंधे पर, अपने सर पर, अपनी लाठी पर अपना हाँ, बैगेज कर लिए, है ना। तो ये हाँ, बैगेज है। तो बैगेज कब बांधते हैं हम, जहाँ जब किधर जाने के लिए किधर भी निकलते जाने हैं। का होता है, ट्रैवलिंग हाँ, के वक्त। तो ट्रैवलिंग। अगर ये कार्ड किसी ने मेरे से पूछा कि क्या मेरी ट्रैवलिंग होगी, और ये कार्ड आ जाए, तो क्या हम इस कार्ड से बोल सकते हैं कि यस आपकी ट्रैवलिंग होगी, हाँ सर, बोल सकते बोल सकते हैं ना। दूसरा ये हैं। देखो, हाँ, यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है ना आपको, ये घर है इसका, दिख रहा है ना घर ये, हाँ, और घर हाँ, से निकल पड़ा, और बैगेज साथ लेके निकला है, ठीक है। तो ये क्या क्या हम कह सकते हैं ना कि ट्रैवलिंग होगी। अब हर चीज में ट्रैवलिंग होती है आपकी। कोई कहता है जी मैं बिजनेस के लिए बाहर जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। कोई कहता है जी मैं पढ़ने के लिए बाहर जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। कोई कहता है जी मेरी ट्रांसफर होगी, नहीं होगी। ट्रांसफर भी तो ट्रैवलिंग करेगा ना, एक घर से दूसरे घर जाएगा। एक बच्चा कहता है क्या मैं फॉरेन जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, तो फॉरेन जाने के लिए भी ट्रैवलिंग होगी। तो ट्रैवलिंग किसी भी पर्पस के लिए हो रही है। ये कार्ड क्या है, इन जनरल ट्रैवलिंग को दिखाता है, कह सकते हैं हम, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। चलिए अब थोड़ा कोई दूसरा, जिसने जिसने अब तक वीडियो नहीं देखे हैं, कोई भी वीडियो, भारती, बोलो बात। नमस्ते सर। हाँ जी भारती सर बोलो। क्वेश्चन पूछिए। एक मिनट, हेलो। ठीक है, मुकेश सर हेलो। आप म्यूट कर। क्लास, हाँ बोलो भारती। हाँ सर, क्या? वो बताइए आपको क्या दिखता है इसके अंदर, कार्ड का नाम क्या है। द फूल कार्ड। टॉप फूल। टॉप फूल का मतलब क्या होता है। फूल का मतलब दो चीजें होती है, एक तो फूल, फ्लावर, और दूसरा कोई कुछ जानता नहीं है, जीरो। आम भाषा में बेवकूफ। बेवकूफ, राइट। ये तो बोलते हैं यार तू बड़ा बेवकूफ है, तेरे को इतना भी नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बच्चे हैं आपके, हाँ, दो है बच्चे सर। कितने साल के। एक 21 साल का है और एक 15 साल की है। अच्छा, 21 साल के बच्चे को भी कभी कभी आप बोल देते हैं यार तू बड़ा बेवकूफ है, तो ये भी नहीं हुआ, तो क्या वाकई में वो बेवकूफ है क्या। नहीं। लेकिन फिर भी आप कभी कभी बोल देते हैं आप अपने बच्चों को बेवकूफ, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर, कोई आपने अपने बच्चे को पर्टिकुलर काम दिया, वो काम बच्चा नहीं कर पाया। अब ना राइट। करने के दो कारण हो सकते हैं, या तो उसका मतलब कहते हैं ना कि दिमाग कहीं और था, दूसरा या उस काम की उसको नॉलेज नहीं राइट। है ना। तभी तो, वरना बच्चा 21 साल का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा है आपका, और बेवकूफ कैसे हो सकता है भाई वो। तो दो ही कारण है ना, कि भाई हम्म। या तो हम्म। वो काम आता नहीं, इसलिए उसने गलती कर दी, या फिर ध्यान नहीं था उसका। सही। ये कार्ड यही दिखाता है। ओके। कोई इंसान आके आगे कहता है आपसे कि मेरा काम नहीं चल रहा, है ना। हम्म। तो इसी कार्ड से अगर प्रेडिक्शन करनी है, अभी बताऊंगा प्रेडिक्शन कहां से आती है, कैसे आती है, आने वाले वक्त में सब पता लगेगा। और आपकी हम्म। निगाह सीधा ही द फूल पर गई, लिखा हुआ है द फूल, राइट। तो सामने वाले को हम क्या बोलेंगे कि भाई तेरा काम क्यों नहीं चल रहा। आप फोकस नहीं हो, या आप सीरियस नहीं रह रहे हो अपना काम। सिंपल। भाई आपको या या तो फोकस नहीं है आपके अपने काम पर, या जो काम आपने शुरू किया है उस काम की नॉलेज नहीं है आपको। द फूल हो उस राइट। काम में आप। होता है ना कई बार, जैसे किसी ने बताया ये काम कर हम्म। ले बहुत बढ़िया काम है ना, किसी के कहने पर आपने हम्म। काम स्टार्ट कर दिया, आपको नॉलेज हम्म। है नहीं उस काम की, तो इसलिए काम नहीं हम्म। चल रहा आपका, या फोकस नहीं है। राइट।
है ना, सिंपल आ गया, हो गया ना। हम्म ठीक है। दूसरा, इसका हेड कहाँ पर है? इसका मुंह ऊपर की वो तरफ है। ऊपर की तरफ है। इंसान का फेस 3 जगह होता है, या तो डाउन करके बैठा होता है, या स्ट्रेट बैठा होता है, या ऊपर देख रहा होता यस। है ना। तो जब ऊपर हम्म देखता है तो क्या मतलब है, मतलब हमारा हमारा मन क्या सोचता है, उसमें क्या हो रहा होता कुछ है जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं? कुछ एक्सपेक्टेशन या कुछ एस्पिरेशन होगा उसके, उसको कुछ अचीव करना है या कुछ चाहिए उसको। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप कुछ, जब भी आप देखिए, जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो आपका सर ऊपर की तरफ जाता है। आगे की राइट। प्लानिंग करते हैं जब आपका सर ऊपर की तरफ जाएगा। हम्म जब आप पास्ट में सोचते हैं तो आपका सर नीचे की तरफ जाएगा। जब आप ओके। प्रेजेंट की बात सोचते हैं तब आपका फेस स्ट्रेट रहता है। ये साइकोलॉजी है। ओके। ठीक है, ये साइकोलॉजी है, कभी भी नोट कर लेना अपना, या किसी को नोट कर लेना है कि वो बैठा हो ना ऐसे, तो समझ लेना है हाँ या तो वो दुखी है या पास्ट के बातें सोच रहा है। और जब ठीक। कोई बैठ के ऐसे ऐसे देख रहा होता है ना, तो जैसे लोगों सिगरेट पीते देखा कभी आपने? हाँ। सिगरेट ऐसे पी जाते, कभी सिगरेट ऐसे पीते देखा किसी? ऐसे, हम्म मतलब बंदा ख्यालों में है, मतलब समझ रहे हो, दूसरी दुनिया में जाना चाह रहा है, कुछ कुछ सोच रहा है, प्लान कर रहे आगे हैं। की सोच रहा है, प्लानिंग कर ओके। रहा है आगे। हम्म तो ये साइकोलॉजी है कि जब कभी किसी का हेड ऊपर की तरफ होता है तो वो फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहा है, या ऊपर कौन रहता है? ऊपर कौन है ओके। आसमान में? डिवाइन, भगवान। भगवान। डिवाइन। या तो यहां से दो बातें समझ में आती है कि इसका फेस ऊपर की तरफ है, या तो ये हम्म डिवाइन को याद कर रहा है या कुछ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। राइट। बोल सकते हैं। या यस। ठीक है। तो यहां से हमने या ये भी पकड़ लिया कि किसी भी कार्ड में जब हमें हम्म फेस नजर देख रहा है ना, हम्म कि इंसान फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, प्रेजेंट में है या पास्ट में खोया हो, तो हम उसके हेड से डिकोड कर सकते हैं। अगर उस पिक्चर्स के अंदर फेस ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब इंसान हम्म फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। स्ट्रेट ओके। है तो प्रेजेंट में है, और डाउन में है ओके। तो कहते हैं पास्ट या दुखी पास। अवस्था। ठीक है। तो ये हमने ह्यूमन ओके। साइकोलॉजी भी इस कार्ड में लगानी है। हम्म अब दो चीजें इस कार्ड में आती हैं। आप समझिए कि ये बंदा बिल्कुल एज पर खड़ा है, क्लिफ पर खड़ा है, अगला हम्म पैर रखेगा तो नीचे गिर सकता है। राइट। ठीक है। हम्म अब इसका स्पेस ऊपर की तरफ है। हम्म अब यहां से दो मतलब निकल के आते हैं इस कार्ड के। मैं कहता हूं इसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ना, और मैं कहता हाँ। हूं ये, अब दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना। हम्म अब दोनों ही बातें लगती हैं। भाई हम उसको बेवकूफ तो बोल सकते हैं कि अब बेवकूफ है, गिरेगा तो भाई ऊपर देख रहा है और चले जा रहा है, आगे आगे गिर सकता है तो। और इसी कार्ड से मैं बोलता हूं नहीं, इसको बिलीफ सिस्टम कितना है डिवाइन में, कि एज पर खड़ा है लेकिन फिर भी डिवाइन को याद कर रहा है, वो कहता है मेरा कुछ नहीं बिगड़ने। तो ये विश्वास, फेथ का कार्ड भी है। ओके। फेथ है तभी तो आगे चल रहा है। सही। और दूसरी तरफ ये बेवकूफ का कार्ड भी है कि भाई तू कहां देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तू गिरेगा रहेगा। ओके। ठीक है। अब दोनों ही कार्ड है, दोनों दोनों ही लगेंगे इस कार्ड। सर लेकिन अगर एक इंडिविजुअल के लिए हम लोग अगर बोल रहे हैं तो हाउ डू वी जज कि अभी हाँ, ये वो बताएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ हाँ। 2 क्लास का वेट और करना पड़ेगा कि एक ही हम्म कार्ड से दो अलग अलग चीजें, बिल्कुल डिफरेंट चीजें आ रही है। एक तो हम कह रहे हैं बहुत समझदार है ये, और एक दूसरे राइट। को कह रहे हैं बिल्कुल बेवकूफ है ये। अब बोलना क्या हम्म है ना। बराबर। अब बोलना क्या है? तो एक क्वेश्चन के लिए मान लीजिए एक ही कार्ड से 10 आंसर मिलेंगे आपको सेम क्वेश्चन के, और 10 अलग अलग दिशा में आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन आंसर तो एक ही राइट। है राइट। ना। भूलना क्या है हम्म कि आपको 2 क्लास के बाद दिखोगा। ठीक है। ठीक है। जब तक हमारा एक ठीक। सिंक्रोनाइजेशन बन जाएगा क्लास। ठीक ओ है। या राइट आप। यस सर। ठीक थैंक है। यू सर। ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं भावना। हाँ भावना, बोलो, अनम्यूट करो। हाँ जी सर। बोलो भावना, इस इंसान ने शूज पहने हुए हैं। हाँ जी। ठीक है। किस हाँ कलर जी। के? येलो।
और शूज ऊपर तक पहने हुए हैं। हाँ जी। हम ऊपर तक शूज कम पहनते हैं। आप पहाड़ों में गए हो कभी? हाँ जी, बर्फ में पहनते हैं सर। बर्फ में पहनते हैं या आप जंगलों में जाते हैं जब? हाँ जी, जंगलों मतलब में नहीं अपने आप गया। को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, तो समझदार हुआ ना सर। हाँ जी, फिर तो समझदार हुआ ना बच्चा। आप तो समझदार, हम तो कह रहे हैं समझदार नहीं है, समझदार भी है लेकिन कार्ड का नाम भी तो दाफूल है। बच्चा नहीं जितना तो मर्जी समझदार हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां करता है। भोले होते हैं ना सर, तभी तो भोले बच्चा है ना। हाँ मैच्योर पर्सन क्यों नहीं करता? क्योंकि वो मैच्योरिटी आ चुकी है उसको। हाँ जी, हाँ यहाँ पर जी, शूज उसके पहले बार तो ऊपर की तरफ तक है, ऊपर तक है। हाँ इसका मतलब है हाँ कि लाइफ में थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलता है। हाँ जी। बोल सकते हैं इसका। दूसरा कलर क्या है शूज का? येलो। येलो, हाँ जी। येलो कलर आपको पता है, अब धीरे धीरे अब ये सब चीजें स्लाइड में नहीं मिलेंगी, इसलिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने पड़ेंगे। मैंने जानकर ठीक है, सारी चीजें स्लाइड्स में नहीं डाली हैं। ठीक है, तो सर, ये चीजें ठीक तो है। मैं अब बात कर रहा हूं आपसे कि येलो कलर किस प्लेनेट का कलर है ना? वो प्लेनेट किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको रिकॉर्डिंग सुनकर अपने नोट्स खुद बना रहे हैं। ठीक है और सर। ये जानकर मैंने नहीं डाला है ताकि हाँ इसी बहाने से आप रिकॉर्डिंग सुनने पर मजबूर हैं। ठीक ठीक है है, सर, मैं तो वैसे भी बहुत नोट्स बनाती हूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात। तो जी, येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर। जुपिटर, हाँ जी। बृहस्पति ग्रह का कलर है। ठीक है, एंड जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ ग्रोथ। हाँ जी, हाँ जी। ग्रोथ है ना? हम्म, तो इसका मतलब क्या है? इसने पैरों में ग्रोथ पहन रखा है, ओके। और पैर इसके स्टेबल है, मूवमेंट में है। मूवमेंट में चल रहा है सर। पहली बात तो पैर इसके मूवमेंट में है। हाँ अगर जी, कोई आपके पास आ जाता है इंसान, कहता है जी मेरी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, रुक गई हाँ, है ना? क्या होगा आगे फ्यूचर में? ये रुकी रहेगी, चलेगी ओके, किसी भी रूप से, ओके, है ना? तो कोई चलेगी। ऐसी पूछता है ना, कभी कभी होता है ना कि जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा जी, मेरी जीवन की गाड़ी रुक गई है, कुछ अब कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लें किसी की जॉब चेंज नहीं हो रही, हाँ किसी जी, की सैलरी नहीं बढ़ रही, है ना? हम्म, अ, किसी का मान लीजिए प्रमोशन नहीं हो रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, है ना? वही स्टैग्नेंट लाइफ हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही लाइफ में। तो ये कार्ड हमारे सामने आ जाए, और सामने आते ही इस कार्ड में हमें इसकी पैरों की मूवमेंट ही नजर आती है। तो क्या बोलेंगे? जिंदगी आगे बढ़ रही बढ़ है। रही है, ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, प्रमोशन तेरी जल्दी हो हो जाएगी, जाएगी, शादी ठीक नहीं है, ना, हो जाएगी, ओके, ओके, है ना? मूवमेंट हाँ नहीं हो जी, रही ना लाइफ में, हो जाएगी। हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, कब? जब हमें इसके पैर दिखाई दे। तो सर कार्ड में पैर तो दिखेंगे ही ना, मतलब ऐसा नहीं है, अभी आगे आगे जब कभी क्या ना 2 क्लास के बाद पता लगेगा। अच्छा, ठीक है। मैंने लिए जब क्या बोला, जब आपको पैर दिखाई दे। ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा पूरा कुछ देखिए, आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऑन द स्पॉट आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें दिखाई देगी, सारा कार्ड कभी नजर नहीं आता। अभी तो हम देख रहे हैं ना भाई मतलब कार्ड उस में क्या टाइम क्या है, क्या 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 है। ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी ओके, तो हमारी हम नजर मतलब जहाँ टिके। हाँ, अभी तो हम कॉन्शियसली सारा ढूंढ रहे हैं ना भाई क्या क्या इस कार्ड में है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं होगा। तब तो हमने कार्ड निकाला, फटाफट कार्ड देखते ही पहले निगाह नंबर पे गई, कलर पे गई, क्या लिखा उस पे गई, कुत्ते पे गई, इसके हाथ में बैगेज है, फूल है, सन है, कहाँ गई हमारी, वही आंसर। ओके, ओके, ये भी होता है, ठीक है, यही होता है। ठीक है सर, तभी तो टैरो वाले धक्के खा रहे हैं, कह रहे जी 2 साल हो गए करते, आज तक समझ नहीं आया टैरो कैसे काम करता है। ठीक सर है, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसी तो पढ़ाई होती है, और क्या है? कोई लिटरेचर इतना है भरा पड़ा है मेरे पास, लिटरेचर बोर हो जाओगे, लिखवा दो तुम्हें सारा कुछ नहीं करना, आराम से आएगा, बैठो बस क्लास में बैठो अटेंटिवली होगी। ठीक है, ठीक है सर। चलो एक चीज और, हाँ जी, इस कार्ड का टोटालिटी में एनवायरनमेंट कैसा दिख रहा है? जैसे कहते हैं ना किसी चीज को हम टोटालिटी में देखते हैं, कैसा दिख रहा है आपको? कार्ड को देख के अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, डिप्रेशन लग रहा है, या एक एंजॉयमेंट आ रहा है आपके? खुशी लग रही है, अच्छा लग रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है देख के, खुश लग रहा है। हाँ, तो मतलब जैसा कार्ड का एनवायरमेंट वैसा ही एनवायरमेंट जो क्लाइंट आपसे पूछ रहे हैं उसकी जिंदगी में वैसी चलता है। ओके, और ये कार्ड, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी आपसे रिलेट करता है। एट प्रेजेंट आपकी जिंदगी में ना कहीं एक अच्छा एनवायरमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है।
सर पढ़ती रहती हूँ पूरा दिन, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ बस। मैं पूरा दिन ऑकल्ट में घुसी रहती हूँ आजकल। बहुत ठीक है। हाँ तो यहाँ जी। से हमने ये भी पकड़ा कि सबसे पहले जब सी क्लाइंट हमारे पास आता है तो हमने पहले टोटलिटी में कार्ड को देखना है कि कार्ड हमें क्या कह रहा है, कार्ड को देखकर हमारी फीलिंग्स कैसी आ रही है। तो जैसा कार्ड का टोटलिटी में एनवायरनमेंट होगा वैसा ही एनवायरनमेंट उस सामने वाले इंसान की जिंदगी में चलता है। ओके। अब मान लो इसी कार्ड से कोई भी हमारे पास आता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? मुझे फॉरेन जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? है ना? मतलब कुछ भी कि मुझे शादी करनी है, क्या मैं शादी कर सकता हूँ? मतलब यहाँ पर ये नहीं करें कब होगी, वो ये पूछना चाह रहा है कि भाई मेरे लिए इस वक्त ये काम करना सही है या नहीं है, वो ये पूछना चाह रहा है ना? अब ये पूछने का मतलब है कि कोई इंसान कोई स्टेप कब उठाता है जब एनवायरमेंट उसको अच्छा मिलता है। एनवायरमेंट मतलब रिसोर्स मिलते हैं, एनवायरमेंट मिलता है ना, इस तरह की सपोर्ट मिलता है, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है। राइट सर। तो इस कार्य में क्या लगता है कि हम ये बोलेंगे ना कि यस आप कदम आगे बढ़ाइए, आपको सपोर्ट मिली हुई है, इस वक्त आपके हिसाब से माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, राइट टाइम है करने का। हाँ। अब मान लीजिए एक कार्ड में आपको ये दिखा रहा हूं, एक लड़का आता है आपके पास, यंग बच्चा है, यंग बच्चे ही आएंगे आपके पास, कहता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूं और मुझे प्रपोज करना है, ठीक है। अब मैं 2 कार्ड दिखाता हूं आपको कि भाई अब वो पूछना था कि भाई ये सही वक्त है प्रपोज करने का, अच्छा। क्या मेरा वक्त सही चल रहा है प्रपोज करने का? तो एक तो ये कार्ड है ना, कार्ड का एनवायरमेंट आपने जैसा देख लिया, और एक कार्ड में आपको ये दिखा, अरे बिल्कुल भी नहीं, तो अजीब से डरावना सा लग रहा है। जो भी है मतलब आपको देख के इधर से क्या लगा कि मान ले बच्चा पूछता है मैं कल प्रपोज कर रहा हूँ, देखना मेरा मतलब कैसा, कल मैं प्रपोज करूं क्या, और ये कार्ड मान लीजिए आपका, क्योंकि आप कहोगे भैया मत कर, अभी वक्त ठीक नहीं चल रहा, राक्षस सा दिख रहा बोलोगे है नहीं बोलोगे? सर। हाँ जी। कि भाई पटक के पता लगे, फूल भी तेरे मुंह में मारे और पुलिस को फोन करके बुला ले। और एक ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो इस कार्ड में क्या बोलते हैं, नहीं बेटा माहौल तेरा वक्त थोड़ा ठीक चला, माहौल तेरे मुताबिक है, तो तू इसमें अप्रोच कर सकता है। ठीक तो है। मतलब जैसा कार्ड का एनवायरमेंट वैसे ही एनवायरमेंट उस सामने वाले की जिंदगी। हमारे को बिजनेसमैन आता है कि जो मुझे एक्सपेंशन करनी है, क्या ये सही वक्त है मुझे एक्सपेंशन करने का, या मुझे नई फैक्ट्री लगानी है, मुझे फॉरेन में अपना ब्रांच खोलनी है, मुझे नया स्टोर खोलना है, क्या मुझे खोलना चाहिए, क्या ठीक है? और यही कार्ड आ जाए मान कार्ड का एनवायरमेंट बहुत बढ़िया है, तो कहेंगे आपको माहौल बहुत अच्छा मिला हुआ है, माहौल होता है रिसोर्स। एक बच्चा और आता है आपके पास, वो कहते हैं जी मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, है ना, और अब तक क्लियर नहीं हुआ, तो क्या मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट भी देना चाहिए, एक बार और अटेम्प्ट देना चाहिए? तो ये कार्ड अगर निकल के आए तो हम क्या बोलेंगे? यस, तो गो अहेड। क्योंकि इस बार एक अच्छा एनवायरनमेंट हमें दिख रहा है। राइट राइट राइट। इतना आसान है। सर इसमें फिर डॉग क्या बोल रहा है, डॉग क्या कहता बहुत कुछ बोलेगा, आप कोई क्वेश्चन पूछो। है? मैं मतलब अच्छा अपने से रिलेटेड पूछूं? कुछ भी ऐसा नहीं, जब मैं किसी से पूछूं ना क्वेश्चन पूछो तो ऑन द स्पॉट जो दिमाग में आ रहा है। सर अभी तो यही आ रहा है कि टैरो में आगे फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर कैसा है टैरो में आगे। लेकिन अब आंसर था कि मुझे डॉग को पकड़ के आंसर देना था, ठीक है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं डॉग क्या मतलब है, यहाँ पर जो कोरिलेशन हो रहा है डॉग का, कि एक इंसान के साथ एक ऐसी एनर्जी है, उसके पास एक ऐसी एनर्जी है जो कि उसकी वेल विशर है, उसको सपोर्ट करने वाली है। और आपने पूछा जी मेरा कार्ड मतलब टैरो का है, कोई भी होकर में काम कैसे चलेगा, तो हम कहेंगे जब तक किसी एक अच्छी एनर्जी को किसी एक अच्छी सपोर्ट के साथ चलेंगे आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। जब जब आप गलती करोगे वो एनर्जी, वो डिवाइन, कोई इंसान, कोई गुरु आपको हमेशा आगा करेगा। तो हम ये बोलेंगे और कल में आप दी बेस्ट कर सकते हैं कि कार्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने करना क्या है, आपने हमेशा एक ऐसे इंसान, एक ऐसे गुरु या एक ऐसी डिवाइन को अपने साथ हमेशा रखना है, जब कभी आप गलती करो गिरने लगो तो आपको संभाल ले। कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपने किसी को गुरु माना हुआ है वो हो सकता है,
या परमपिता परमात्मा जिस डिवाइन को आप मानते हैं, सर उनको जैसे साथ यहाँ पे रखेंगे, एक चीज उनको पूछना पकड़ के चाहूंगी। रखेंगे तो गिरोगे नहीं। सर जैसे अब हम आपके शिष्य हैं, अब आप भी तो गुरु हैं ना, तो हम आप मतलब आप ही की गाइडेंस हो गई ना कि तो हम आपकी सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना सर? हाँ वो भी आप कह सकते हैं, लेकिन क्या पर होता है सर ना कि हम्म ना आप तो मैं जिंदगी भर रहने वाला, तो आपको कोई ना ऐसा कोई है ऐसे तो सर। सोर्स तो ढूंढने पड़ेंगे ना, है ना। और ऐसे सोर्स ज्यादा पकड़िए जो आपके लगभग हमेशा नजदीक में है। सबसे पहले अपने awesome। परिवार, ठीक है। तो आपके परिवार में से कोई हम्म आपका वेल विशर जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड, उसको अपने साथ रखें। जो भी आप काम करें उनको बताकर करें, उनकी नजरों में वो चीजें होनी चाहिए, ताकि आप गलती करो तो वो आपको कहना कि सपोर्ट दे सके। सर यहाँ पे ना एक थोड़ा सा मेरे को वो आता है, परिवार सबका सबका अच्छा होता है, हमारा नजरिया होता है समझने ना समझने का। अब जैसे सपोर्ट बच्चे, तो बच्चों से तो अभी क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे ना, हम सिर्फ एक एनवायरमेंटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हस्बैंड से वो ना हर चीज में नेगेटिव ढूंढ के बता देते हैं मुझे, ही डजंट सपोर्ट। तो फिर मेरे को समझ नहीं आता मैं जाऊं कहाँ, और फिर मेरा नंबर अभी भी दो है। दिक्कत ये है ना कि आप लो एनर्जी है, जब आप हाई एनर्जी बन जाएंगे ना, हाँ जी। तब वो नेगेटिव बोल ही नहीं पाएंगे। पता नहीं, ठीक मैं है। चाहती हूँ उनकी सपोर्ट क्योंकि उनकी एडवाइस अच्छी होती हैं, हाँ। पर वो मेरे को ग्रो नहीं करने दे रही हैं, मतलब वो इसलिए मुझे थोड़ा सा होता है लगता ऐसा, है। ये मेल और फीमेल में ना चलता है, घर घर की ये कहानी है कि हाँ जी, हाँ एक जी। मेल के लिए ना हाउस वाइफ मतलब कुछ नहीं है पता उसको, कुछ वो सच ना सच में, सच में। मतलब वही है, ये हमारी ना गलत परसेप्शन है बेसिकली। हाँ और जी, ये हाँ जी कहानी सर। से मिटेगा नहीं। वो एक ही तरीका है, जब आप कुछ सक्सेस हो जाएंगे, है जी ना, जी थोड़ा सा जी। नेम फेम बस कमा सर लेंगे इसमें तो आप अपना आशीर्वाद बनाइए कि नहीं बस नहीं यहाँ बिल्कुल कुछ बिल्कुल। नाम तभी कर देखिए कुछ मैं दिखा हमेशा पाए। क्यों कहता हूँ, हर फीमेल को मैं कहता हूँ ना, यार देखो जितना मर्जी काम कर लो घर का, जी वो बिल्कुल। रिस्पेक्ट वो चीज नहीं मिलेगी। क्योंकि नहीं हमारा मिलता समाज सर। ऐसा नहीं कि देना नहीं चाहते हमारा, लेकिन समाज हम्म का एक स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारा हमारी परवरिश हम्म, ऐसी हुई है। आने वाले वक्त में शायद ऐसा ना रहे, लेकिन हाँ अभी जी, तक के हाँ जी। इन्वायरमेंट में वो सब चीजें हैं कि घरेलू है, होली है, इसको हम्म। पता नहीं है ना, बेवकूफ, मतलब काइंड ऑफ ऐसा मान के चलते हैं, हाँ लेकिन जी, बहुत हाँ गलत जी। परसेप्शन। हाँ जी, ये ठीक है। होता है जी। कोई बात नहीं, अपने पैर पर जिस दिन खड़े हो जाओगे ना, उस दिन फिर आपकी वाह वाह हो जाएगी। थैंक यू सर, ठीक आशीर्वाद है। चाहिए। जी। चलिए चलिए, नेक्स्ट कौन है हमारे पास? झरना। हाँ जी झरना जी बोलो। सर। सर मैंने अभी वीडियो नहीं देखी थी टेरो से कोई रिलेटेड बात या नहीं, कुछ कोई बात ऐसा। नहीं, मैं तो आज आपको कनेक्ट कर रहा हूं। अगर आपने सभी ने वीडियो देखी होती तो ये सब चीजें मैंने किसी ना किसी वीडियो में थोड़ा समझा रखी हैं। सिर्फ पूछने का मतलब ये था। ठीक है। तो आज पहला दिन है, ताकि आपको पता लगे कि कार्ड को हम कैसे कैसे रीड कर सकते हैं, कार्ड से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, कहाँ कहाँ से चीजें निकलती हैं। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, तो मैं आपको सिर्फ कार्ड को एक तरह से आपको रूबरू करा रहा हूँ कि कार्ड में चीजें कैसे निकाली जाती है। ठीक है। चलो बताओ, अगर एक इस इंसान को पकड़ना है, मतलब ये जो इंसान सामने पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन पूछने आया है, क्या कोई इंसान किसी तीसरे के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। ठीक जी है। जी अब मान ली कोई अपने लिए कुछ पूछने आया है, तो ये कार्ड सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हुआ झरना, तुमने फिर म्यूट हो गए क्या? नहीं, अनम्यूट हो। नहीं ठीक नहीं। है। आवाज आ रही है ना? हाँ, ठीक है। जी जी आ रहे। तो अगर मुझे सामने वाले को जज करना है कि इंसान चालाक है, भोला है, कैसा है, तेज तर्रार है, मासूम है, तो कैसे इस कार्ड से बताओ? मान वो लें मैं आपसे अपने कोई ही धुन क्वेश्चन में पूछ मस्त। के आया और आप मेरे बारे जी में जानते नहीं हो, तो कार्ड के माध्यम से जानेंगे। ठीक है। जी। तो हम कैसे बताएंगे इस कार्ड से कि मासूम है, चालाक है, कैसा है, गुस्से वाला है, लविंग केयरिंग वाला है, कैसे इस कार्ड से कैसे जज करेंगे, सर इस पिक्चर इनको से देख कैसे के जज ऐसा लग करेंगे? रहा है कि जी इनको देख के ऐसा लग रहा है कि अपने में ही मस्त है मतलब, और कॉन्फिडेंट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके। ठीक है। अब आपने कॉन्फिडेंस बोला, मैं तो बेवकूफ भी बोल सकता था इसको कि पागल है, गिरेगा, है ना, ऊपर देख रहा है, नीचे खाई है, देख ऊपर रहा है, तो मैं बेवकूफ भी तो बोल सकता हूँ। आप भी ठीक हो और मैं भी जी ठीक हूँ। वो ठीक ऊपर है। देख रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर वाले से कनेक्ट होकर वो बिंदास कि मैं जो भी करूंगा सही करूंगा, इसी लाइन में वो जा रहे हैं। हाँ, तभी मैं कह रहा हूं कि आप भी ठीक हैं और मैं भी ठीक हूं। जी आपको इस पिक्चर को देखकर ये समझ में आ रहा है कि भाई ये डिवाइन से कनेक्टेड है, ये इतना जी विश्वास है इसको डिवाइन में कि उसको पता है मैं गिर नहीं सकता।
ठीक है। और मुझे देख के इस कार्ड को ये फीलिंग आती है बड़ा बेवकूफ है यार, है ना, ये गिरने वाला है यार, इसको बचाओ यार, ये ऊपर देख रहा है कितना बड़ा पागल है। मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। जी अब भूलना क्या है, ये 2 दिन बाद पता समझ में आएगा। ठीक है। तो जी अभी जी मेरा क्वेश्चन ये था कि इस और कैसे पता लगा सकते हैं हम इसी पिक्चर को देखकर, इस ह्यूमन पिक्चर को देखकर। सबसे पहले इसके हाथ में, जैसे मैंने बताया, व्हाइट फ्लावर है। फ्लावर है। व्हाइट फ्लावर का मतलब है शांति प्रिय, है ना। जी व्हाइट कलर प्योरिटी का कलर है। आपको पता है नेता लोग क्यों व्हाइट कुर्ता धोती ये इस तरह की चीजें पहनते हैं, व्हाइट कपड़े पहनते हैं ना ज्यादातर, हाँ क्यों पहनते हैं? पता नहीं सर। बड़े ये दिखाना चाहते हैं ना भाई हम प्योर हैं। प्योर तो है नहीं कोई भी, लेकिन दिखाते तो है ना। हम एंजल्स वाली फीलिंग्स ला रहे हैं वो लोग। हम ला रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करप्ट तो वही है। लेकिन हमें पता है वही है। करप्ट है, लेकिन एक परसेप्शन वो बनाना चाहते हैं, हमारे माइंड पर इफेक्ट डालना चाहते हैं कि नहीं भाई हम प्योर हैं, हम व्हाइट वाले हैं। जी ठीक है। और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट का और मैं बता देता हूं फर्क क्या है। आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कहीं, कहीं भी ब्लैक कलर हाँ दिखाई हाँ दे रहा सर, है? जैसे इसकी स्टिक वो ब्लैक भी है, मेरे सर कुछ भी चीज दिमाग ब्लैक है। में चल रहा है। हाँ तो ब्लैक उसकी कलर कपड़ा भी ब्लैक क्यों है। नजर आता है? ब्लैक कलर क्यों नजर आता है? आपको पता है कोई भी कलर हमें वो कलर क्यों नजर आता है? एप्पल रेड ही क्यों आता है? ऑरेंज कलर का क्यों होता है? पता है आपको? नहीं। कोई भी कलर उसी कलर का क्यों नजर आता है? मैं पता साइंटिफिक नहीं लॉजिक, सर। साइंटिफिक आंसर देता हूं, इसलिए साइंस भी पढ़ा करो बच्चे। इसलिए मैं कहता हूं कि नॉलेज रखो, हर चीज की नॉलेज रखो, मजा आएगा फिर आपको आगे काम। कोई भी कलर हमें इसलिए वो कलर का नजर आता है कि हर कलर पे के ऊपर, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो 7 कलर हैं, जिसको बोला जाता है विबग्योर। विबग्योर तो सुना होगा ना, जो सातों में 7 सतरंगी बनता है, इंद्रधनुष जो बनता है, 7 रंग जो बनते हैं, सुने हैं कभी? हाँ धनुष सुना होगा ना, 7 रंग का बनता है। या ये सुना है कि सूर्य के 7 घोड़े होते हैं, 7 रश्मियां होती हैं, हाँ सुना है इस तरह का? हाँ। नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर हैं, विबग्योर बोला जाता है। ठीक है। तो जो हमारा सूर्य है, सूर्य इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस गैलेक्सी। हमारी पूरी सौर परिवार है ना, आपने सुना होगा, साइंस पढ़ी होगी जब बचपन में, जी कि भाई सूर्य बीच में है और सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, तो ये सौर परिवार है। पृथ्वी है, सूर्य है, बाकी चंद्रमा, मंगल ग्रह, ये सारा परिवार है हमारा। इस पूरे परिवार में जितने प्लैनेट हैं, चाहे पृथ्वी है, चाहे मंगल है, चाहे चंद्रमा है, चाहे बुध है, बृहस्पति ग्रह है, किसी भी ग्रह के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। इकलौता प्लैनेट है सूर्य है, जिसके पास अपनी रोशनी है। और यही सूर्य की रोशनी सभी प्लैनेट पर पड़ती है, और वो प्लैनेट कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती हैं और कुछ अर्थ पर रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। तो सूर्य से हर वक्त 7 रंग निकल रहे होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। ये जिस ऑब्जेक्ट पर भी पड़ते हैं, वो ऑब्जेक्ट कुछ कलर को अब्सॉर्ब कर लेता है और कुछ कलर को रिफ्लेक्ट करता है, तब हमें वो कलर नजर आता है। जैसे अगर एप्पल है तो सूर्य की रोशनी हो जाएगी, आर्टिफिशियल लाइट है, ये की बात है, मतलब ये अल्टीमेट एनर्जी तो सूर्य की है, लेकिन ये भी तो एक छोटा सूर्य है, जैसे बल्ब है वो छोटा सूर्य बोलते हैं। तो हर रोशनी से 7 कलर निकलते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट पता नहीं आपने किया नहीं किया, तो फिजिक्स में हमें कराया जाता था 11th में कि प्रिज्म रखते थे, रोशनी लाइट उसमें प्रिज्म पर डलती थी और फिर 7 कलर उसमें से प्रिज्म में से निकल रहे होते थे। फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट था 11th क्लास में। ओके। तो हर रोशनी में 7 कलर होते हैं। ठीक है। तो एप्पल की जब मैं बता रहा था जैसे, तो एप्पल पर 7 किरणें 7
कलर पड़ते हैं, एप्पल क्या करता है, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है। जो रिफ्लेक्ट करता है वो हमें नजर आता है। समझ में आया? जी। अब व्हाइट एंड ब्लैक को समझ लो। ब्लैक ब्लैक क्यों ना, ब्लैक मतलब कोई कलर ही नहीं है। ब्लैक का मतलब क्या हुआ, कलरलेस, कोई कलर ही नहीं है, अंधकार। तो ब्लैक कलर हमें ब्लैक से नजर आता है, जिस अब जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होता है, इसका मतलब है जो 7 कलर उसके ऊपर पड़ रहे हैं, वो ब्लैक कलर सारे कलर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। करता, हाँ। तभी तो ब्लैक नजर आ रहा है, कुछ देता ही नहीं है। ठीक है। इसका अपोजिट व्हाइट कलर। व्हाइट कलर का मतलब क्या है कि व्हाइट कलर के ऊपर, व्हाइट कलर का जो भी ऑब्जेक्ट है, व्हाइट कलर पर जो 7 कलर पड़ते हैं, व्हाइट कलर कुछ भी एब्सॉर्ब नहीं करता, वो सारे कलर, जब सारे कलर रिफ्लेक्ट होते हैं तो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब व्हाइट एंड ब्लैक को, ये तो साइंटिफिक मैंने बताया, आप वैसे समझो। ब्लैक का मतलब 3 तरह की एंटिटी होती है। एक होता है देव, एक होता है मनुष्य, और एक होता है राक्षस। है ना, 3 तरह के लोग हैं ना धरती पे। हाँ हाँ हाँ। राक्षस, कुछ क्या बोलते हैं यार, बड़ा देवता आदमी है। किसको बोलते हैं देवता आदमी है? जो अच्छा होता है। है, जो अच्छा होता है, सबका करता है, गुस्सा नहीं करता, सबको देने की भावना रखता है ना, बदले में कुछ चाहता नहीं, लालच नहीं है, उसी को तो देवता आदमी बोलते हैं। जी। है ना, जो नहीं चाहता। और राक्षस किसको बोलेंगे? जो क्रूर है, जो छीनना जानता दूर है। है ना, जो देना नहीं चाहता कुछ। तो ब्लैक कलर क्या है, राक्षस का कलर राक्षस का कलर है। है ना। ब्लैक कलर को देता नहीं ना, ब्लैक कलर के ऊपर सारी रोशनी वो सोख लेता है अपने। तो ब्लैक कलर का मतलब है नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान। इंसान। राइट। व्हाइट का मतलब है सब कुछ लुटा देने वाला। कुछ रखा ही नहीं ना व्हाइट कलर ने, जितनी रोशनी आई सारी भेज दी वापस। तो इसलिए नेता लोग ना, ये व्हाइट, ये मेरा नहीं सब तुम्हारा है, ऐसा वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं कलर्स के थ्रू। और जब हमें किसी के लिए अपोजिट करना होता है, जैसे होता है ना कोई नेता आज को हमें गलत बोलना है कुछ, हम काले झंडे दिखाते हैं ना, दिखाया जाता है, पिक्चर्स में देखा होगा आपने, काले झंडे जी, काले कपड़े पहन के आ गए, तो मतलब अपोजिशन का कलर है, अपोजिट का कलर, रिबेल का कलर है। ठीक है, तो यहां से ही है व्हाइट कलर। यहां पर क्या है, और ये तो मैंने आपको साइंटिफिकली बताया, व्हाइट कलर प्लैनेट में चंद्रमा का कलर है। चंद्रमा इज ए व्हाइट प्लैनेट। देखा ना आपने, चंद्रमा व्हाइट है। तो चंद्रमा इज योर मन, चंद्रमा इज मदर, चंद्रमा इज मदरली एनर्जी, चंद्रमा इज फ्लेक्सिबल। चंद्रमा एक वाटरी प्लैनेट है। चंद्रमा को पानी से रिप्रेजेंट किया गया है, और पानी क्या फ्लेक्सिबल होता है ना। पानी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि जिस बर्तन में डालोगे वो शेप ले लेता है। कप में डालो कप हो गया, ग्लास में डालो ग्लास हो गया, किसी और कंटेनर में डालो वो कंटेनर को शेप ले लेता है। तो मतलब क्या है, वाटर एलिमेंट सबसे फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। और ये इंसान भी फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसने व्हाइट कलर पहना। व्हाइट कलर प्योरिटी का कलर है, तो इंसान क्या है, प्योरिटी का रखता है। व्हाइट कलर पीस का कलर है, पीस शांति, तो ये शांति पसंद इंसान है, व्हाइट फ्लावर कैरी करता है। ठीक है। और इससे बड़ी बात क्या है, इससे बड़ी बात, इसने जो क्लॉथ पहने हैं, इसने सबसे जो शरीर का जो सबसे पहला कलर है जो पहना हुआ है इसने, वो कौन सा कलर है? ब्लैक। ब्लैक, व्हाइट। सबसे नीचे क्या पहना है इसने? रेड, व्हाइट, रेड, ब्लैक। व्हाइट पहना है ना, सबसे तीनों पहला चीजें। कलर कौन सा? व्हाइट, जो स्किन से के साथ व्हाइट। टच है, व्हाइट कलर। ये देखो ना व्हाइट कलर। तो क्या मतलब, पीस लविंग इंसान है, अंदर से बड़ा कोमल है ना। व्हाइट इज चंद्रमा, चंद्रमा इज कोमल, तो अंदर से बड़ा कोमल है, भावुक इंसान है, इमोशनल इंसान है, बोल सकते हैं। बोलो बोलो जन्ना, हाँ हाँ सर। बोल सकते हैं ना। जी और जी। ये शक्ल ऐसी कैसी दिखाई दे, मासूमियत की शक्ल दिखाई दे रही है इसकी, या राक्षस वाली शक्ल दिखाई दे रही है? मासूम है, मासूम है। मासूम।
तो शक्ल पे मासूमियत है, अंदर जो कपड़े पहने हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई पीस लविंग इंसान है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक पीस लविंग प्लैनेट है, कोऑपरेट करके चलता है, फ्लेक्सिबल है। ठीक। अब मान लीजिए शादी हो गई आपकी। जी हाँ जी। जी जी सर। ओके, चलो ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा आता आपसे पूछता कि जी मेरी कोई लड़की आती, कहती जी मेरा होने वाला कैसा होता है ना, कि मेरा होने वाला कैसा, और ये कार्ड आ जाता, तो क्या बोलते हैं उसके बारे में? कैसा होगा अंदर उसका? से कोमल, अंदर से कोमल, बाहर से रफ। बाहर से रफ क्यों बोला आपने? क्योंकि ब्लैक है। ये पूरा ब्लैक नहीं, आप देखिए कि इसमें फ्लावर्स है, रंग बिरंगा कलर बोलेंगे इसको। अगर ये कलरफुल। फ्लावर्स ना होते, डिजाइन ना होता तो ब्लैक मानते, लेकिन क्या कलरफुल, कलरफुल है। जो भी चीज कलरफुल होती है वो वीनस में कन्वर्ट हो जाती है, शुक्र ग्रह में कन्वर्ट हो जाती है। एंड शुक्र इज द प्लैनेट ऑफ लविंग एंड केयरिंग। ठीक है। जी तो हम ये क्या कहते हैं यहां से कि आपका जो होने वाला है मासूम इंसान होगा, देखने में अपनी उम्र से छोटा दिखेगा, क्योंकि यहां पर एक यंग चाइल्ड नजर आ रहा है ना। पीस लविंग जी होगा, शांति प्रिय होगा, कॉम्प्रोमाइज करने वाला होगा, कोऑपरेट करके चलने वाला होगा। और इस कार्ड से हम ये भी कहते हैं ट्रैवलिंग का शौकीन होगा, घूमने का शौकीन होगा, क्योंकि अगले ने बिस्तरा बांध रखा है भाई, है हाँ। ना। ये भी तो बोल सकते हैं कि घूमने का शौकीन होगा, बोल सकते नहीं बोल सकते? जी 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 डेफिनेटली। लेकिन अब इसमें थोड़ा रेड कलर भी है, देखिए ये रेड कलर भी है। हाँ हाँ। हम ये बोलेंगे अक्सर वो शांत रहेगा, कोमल है, लेकिन कभी कभी एग्रेशन भी दिखा सकता है। ओके। बस हम्म बोला ऐसा होगा तुम्हारा। ठीक है, जी चलिए। और कोई? हाँ जी, सुदर्शन जी। जी सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर किसी ने पूछा है कि मेरे संतान नहीं है, संतान कब होगा, संतान होगा या नहीं, अगर हाँ, ये कार्ड आ जाए तो। अभी वहां तक नहीं जा, अभी इस तरह के क्वेश्चन क्लास के बाद समझ में आएगा। जी अभी मैं सिर्फ जो साइकोलॉजी समझा रहा हूँ वो उतना समझिए, फिर एक दो क्लास हम करेंगे, उसके बाद ये सब चीजें किस क्वेश्चन में कैसे आंसर दे रहे हैं वो सब आएंगे अभी आगे। ठीक है। और बताओ, और कुछ पूछना है इस कार्ड में? नहीं, ये क्या है कि जैसे आपने बताया सर ट्रैवलिंग का, ये सब चीज का, मान लीजिए ठीक है, वो अगर अदर क्वेश्चन का आ जाता है तो आएंगे उसमें हम सारे कैसे क्वेश्चन। इसको फोकस करें? पहली बात एक मैं सभी को बताना चाहूंगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाए, पूछा गया है, और जो हमने कार्ड निकाले हैं उस कार्ड में आंसर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी ठीक है। कार्ड में आंसर बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। ठीक है, जैसे मान लिया आपने बच्चे के लिए ओके। पूछा है ना, जी। अब बच्चा तो नजर ही आ रहा है यहाँ पर। हम्म। दूसरा, जो जैसे आप ज्योतिष जानते ही हैं, ज्योतिष के अंदर हम जी जुपिटर का मेन कारक प्लैनेट माना गया है बच्चों का। ठीक है। ठीक है। और कहीं ना कहीं सूर्य भी, जैसे कहते हैं ना, सूर्य सूरज है तू, चंदा है तू मेरे घर का आंगन का, तो कहीं ना कहीं सूर्य को भी हम कहीं ना कहीं बच्चे से भी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। सूरज एक तरह से हमारे घर का सूरज। तो ठीक है, अब आपको जुपिटर पकड़ना है यहाँ पर। जैसे ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई बच्चे की ब्लेसिंग हमारे जीवन में आएगी क्या, और आपको ये कार्ड निकल कर आ गया, और आपने देखा कि किस कार्ड में आपको जुपिटर नजर आया क्या, जुपिटर कलर होता है येलो, और पीछे येलो येलो कलर है, और आपको सीधा येलो कलर दिखा। जी आप बोल सकते हैं यस, बच्चे की ब्लेसिंग आपके जीवन में जल्दी ही आने वाली। टाइम फ्रेम ओके। कैसे करेंगे, वो टाइम फ्रेम की क्लासेस जब हमारे कार्ड खुल जाएंगे उसके बाद रहेंगे, कि टाइम फ्रेम कैसे किया जाता है, ठीक। वो अलग टॉपिक।
ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ जी, गीता, हाँ स्मिता, करुणा आप बोलो तब तक। स्मिता आप बोलिए, दोनों को मैंने अनम्यूट किया है, एक एक करके बोलो। स्मिता एंड करुणा। करुणा बोलिए, आपके आपने हैंड रेज किया और अब मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। जी हाँ बोलो। सर, जिसके पीछे ये सन है, इसका क्या मतलब होगा सर इसके पीछे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूर्य। सर ये जी इसका आंसर हम देना चाहेंगे। हाँ आप देना चाहेंगे, बहुत बढ़िया, अरे वाह, मजा आ गया मुझे। चलो दीजिए आप आंसर। हाँ सर, ये उगते हुए सूरज, ये हमारे सामने जो है उगता हुआ सूरज है, और ये अपनी रोशनी चारों तरफ फैला चुका है। हाँ और इस जी रोशनी के बीच हम जो भी हैं, जो ये हमारा कार्ड दिखा रहा है, बस बिल्कुल सुरक्षित है। इस रोशनी में आगे बढ़ने का इसको प्रेरणा मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। यस मैं यस थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देता हूँ उसके अंदर। सर सूर्य क्या है, अ, अगर आप थोड़ा क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ते हैं आप, तो वहां पर नींद को शॉर्ट टाइम डेथ बोला है, अल्प मृत्यु, है ना, मर जाते हैं ना इधर से, फिर सुबह उठ जाते हैं, है ना। तो हमारी रोज मृत्यु होती है और हम सुबह रोज जीवित होते हैं, हमारा नया जन्म होता है सुबह। तो सूर्य का निकलने का मतलब है नई जर्नी स्टार्ट होना, ठीक है। तो कोई एक इंसान हमारे पास आता है, जी मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे जीवन में हो कुछ गया। नहीं बचा, और ये कार्ड आपको आ जाए रीडिंग में और सीधा ही आपकी निगाह सूर्य पर पड़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, अब आपके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। मिला है। बोल सकते हैं, जी अंधकार के दिन जाने वाले हैं हम, बोल सकते हैं। तो सूर्य यहां पर क्या है, किसी नई जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नई जर्नी। इसलिए हम रोज हमारी सुबह नई जर्नी होती है सूर्य के साथ, और हमारी जब सूर्य ढल जाता है हमारी जर्नी खत्म हो जाती है, हम अगले दिन फिर नई जर्नी के लिए तरफ जाते हैं। तो सूर्य कहना कि नई जर्नी दिखाता है, नई उमंग, नया काम, लाइफ में नई चीजें, नई उम्मीद, इन सबको रिप्रेजेंट करता है सूर्य। और फिर सूर्य की और ज्यादा क्वालिटी अगर आप पढ़ेंगे, तो सूर्य सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य इज इंडिपेंडेंट, सूर्य इज ब्रांड, सूर्य इज होप, सूर्य इज कंसिस्टेंसी, सूर्य इज पावर, सूर्य इज पोजीशन। ये सारी चीजें सूर्य से मिलती है। अब मान लीजिए कोई कहता है कि यार मैं कभी फेमस हो पाऊंगा, कभी मैं ब्रांड बन पाऊंगा, और जैसे ये कार्ड निकला, ये कार्ड निकलती है आपकी सीधी निगाह सूर्य पे चली गई। सूर्य इज ब्रांड, सूर्य से बड़ा ब्रांड कोई नहीं है। आप बोल सकते हो यस आप ब्रांड बन। कोई कहता है कि यार मैं ना काम धंधा करना चाहता हूं, लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूं कि मैं, मेरे साले ने ऑफर दी है कि यार तू मेरे साथ कर, मैं समझ नहीं पा रहा मैं साले के साथ काम शुरू करूं या मैं इंडिपेंडेंट काम शुरू करूं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा और आपको सूर्य नजर आ गया, सूर्य इज इंडिपेंडेंट, किसी का सपोर्ट नहीं लेता, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो कोऑपरेट नहीं करता, वो मिलकर काम नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है। तो हम बोलेंगे नहीं, आपको इंडिपेंडेंट काम करना है, साले के साथ काम नहीं करना। इसके विपरीत किसी दूसरे बंदे ने भी ये क्वेश्चन पूछा कि यार कह रहा है कि मिलकर काम कर लेते हैं, अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इस दोस्त के साथ मिलकर काम करूं या मैं अकेले अपना काम करूं। और जैसे ही क्वेश्चन पूछा, आपको यहाँ पर ये डॉग नजर आ गया या द फूल नजर आया या जीरो नजर आया। जीरो का मतलब जीरो है भाई, जीरो है तो किसी का मिलकर काम करना पड़ेगा। डॉग है तो मतलब एक वेल विशर को साथ रखना पड़ेगा। और द फूल नजर आया तो भाई तो किसी के साथ मिलकर काम करेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, वरना नहीं। हेलो, हाँ जी मैडम, 10 मिनट बात करूंगा क्लास, 10 मिनट बाद, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए एक ही कार्ड से
एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट काम कीजिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं मिलकर काम। ठीक है, तो इस तरह के आंसर हम इन कार्ड से दे सकते हैं। चलो करुणा, हो गया आपका? ये सर हो गया सर। इसमें ये आगे बढ़ रहे हैं सर, ये हाँ नीचे भी गिर सकते हैं इस तरह से, तो ये हाँ हाँ, बिल्कुल नीचे भी गिर सकते हैं। जी, देखिए बिल्कुल ऊपर ठीक कह देख रहे के हैं। आगे बढ़ना। हाँ, ऊपर देख के आगे बढ़ना सर। हाँ, तो दोनों चीजें है ना, मैंने बताया कि बेवकूफ भी है और समझदार भी है, बहुत दिमाग में समझदार कर रहा है, भी है दोनों बातें हैं। दोनों। आपको ऑन द स्पॉट क्या नजर आता है? टैरो सर कार्ड रीडिंग इज ए इंट्यूशनल रीडिंग, इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है, ऑन द स्पॉट रीडिंग होती है। उस वक्त आपको क्या इंट्यूशन आई, उस वक्त आपको क्या दिखा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पहले से रटवा दूं कि इस कार्ड से ये बेवकूफ है, ये समझदारी वाली बातें भी करेंगे। इस कार्ड से मैं बोल दूं, जब भी कार्ड आए, नहीं आपने बोलना है कि आपने ना किसी के साथ मिलकर ही काम करना है, लेकिन अगर सूर्य दिखाई दिया तो इंडिपेंडेंट काम करना पड़ेगा। ठीक है, यस चलो अरविंद। सर हेलो। हाँ हाँ, बोलो। सर ये जो इंसान है इसने कलरफुल कपड़े पहन रखे हैं, तो क्या हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इंसान है वो बोरिंग नहीं होगा मतलब? डेफिनेटली, मैंने बताया ना, कलरफुल इज वीनस एंड वीनस इज ए ग्लैमर, वीनस इज ए ब्यूटी। जैसे ओके। मॉल में जाते हो ना, तो मॉल में क्या होता है, चकाचौंध रोशनी है ना, ग्लैमर वर्ल्ड होता है। बोर होते हो मॉल में जाकर? नहीं होता ना। यस बिल्कुल, फन लविंग है ये इंसान, बिल्कुल फन बोल सकते लविंग। हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बाकी बाकी सर ये इंसान एक्सपेरिमेंटल होगा, न्यू न्यू चीजें ट्राई करेगा, ऐसा लग रहा है इसको देख के मुझे। पर ठीक है, लग रहा तो बिल्कुल बोलना है, यही बोलना है जो लग रहा है। लगने का मतलब क्या है? एक भाव आ रहे हैं आपके, एक कंडीशन आ रही है आपको, वही बोलना है। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक? हाँ, उषा जी। जय श्री कृष्ण सर। हाँ, सर रेड कलर इसके जोश को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस बिल्कुल, रेड कलर इज मंगल, मंगल इज योर फिजिकल एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जोश को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात। सर ये ठीक, मुझे लग रहा था कि रेड कलर रह रहा है मेरे को। और सर वाइट कलर पीस, जो हाँ पीछे वाइट, पहाड़ भी दिख रहे हैं। पहाड़ तो आपको हर कलर, हर कार्ड में लगभग नजर आएंगे, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से आया ना ये। और पहाड़ के ओके। मीनिंग हो सकता है, मान लीजिए आ, आ, कोई बच्चा आपके पास आता है, एक बच्चे आते हैं आपके पास, वो कहते हैं हमने शादी करनी है। ठीक है, तो शादी के ओके। लिए कुछ ऑब्स्टिकल आएंगे या नहीं आएंगे, या आराम से घर वाले मान जाएंगे, और आपको यहाँ पर पहाड़ नजर आ गए, कहता ना भाई पहाड़ चढ़ना है, क्या हाँ बोलोगे उन जी, बच्चों आएंगे ऑब्स्टिकल। को? पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये रिलेशनशिप अच्छी हो। तो पहाड़ मतलब एक टफ चीज, ओके। एंड पहाड़ इज अर्थ एलिमेंट, वो एलिमेंट मैं अभी नहीं इंक्लूड कर रहा। अर्थ एलिमेंट के मतलब कुछ अलग है, वो आगे बता, धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। चलिए राहुल। सर इसके बैग में एक कुछ तो सिंबल टाइप्स दिख रहा है। हाँ, क्या सिंबल है? ये कुछ ऐसा लग रहा है कि अब या तो कोई जीनी का वो है चिराग है, या तो फिर स्नेक टाइप्स कुछ है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होंगी इसमें जो सिखाई नहीं जा सकती, जैसे ये सिंबल ही है। ओके। अब ये सिंबल किसी को स्नेक नजर आएगा, किसी को रैबिट नजर आएगा, किसी को कछुआ नजर आएगा, किसी को चिराग मतलब नजर आएगा। जिसको जो नजर आ रहा है ना ऑन द स्पॉट उस रीडिंग में, उसके मतलब वही है। जैसे आपने पहले बोला चिराग, ठीक है, कोई इंसान आपके पास आया, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, हम्म, तो
तो हम बोल सकते हैं भाई तुम्हारे पास तो जिन है, तुम्हारे पास तो चिराग है। चिराग का मतलब है जहां हाथ डालोगे वही सोना बन जाएगा। ठीक है। ओके सर। और स्नेक का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी। कोई हम्म। कहता है मेरा ये काम बन जाएगा, बेटा इतनी आसानी से नहीं बनने वाला, तेरे ऊपर बहुत नेगेटिव एनर्जी लगेगी। मतलब अब नेगेटिव एनर्जी फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं कि लोग तेरे तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं, है ना। नेगेटिव एनर्जी स्पिरिचुअल एंड नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, अभी किया कराया भी हो सकता है आपके ऊपर। एंड स्नेक इज राहु, एंड राहु इज इल्यूजन, राहु इज धोखा। तभी बोलते हैं बेटा धोखा मिलने वाला तेरे को। ठीक है। तो जितने आज तक इन कार्ड को कोई डिकोड नहीं कर पाया और ना होने वाले हैं। अब हर चीज को, क्योंकि एक पिक्चर है और हम सब आर्टिस्ट हैं, है ना, हम सब आर्टिस्ट हैं, नहीं तो बन जाएंगे कुछ दिन में। तो हर एक आर्टिस्ट का इसकी तरफ नजरिया अलग अलग होगा देखने का। हो सकता है इसी में जैसे आपको चिराग नजर आया, दूसरों को स्नेक नजर आ जाए, तीसरे को कछुआ नजर आ जाए, किसी को भेड़ नजर आ जाए, किसी को कुछ नजर आ जाए। जिसको जो नजर आएगा आंसर वही। ठीक है। चलो। हाँ, लवकुश जी। लवकुश बोलिए। हाँ सर, ये जो वेव फॉर्म दिख रही हैं, मतलब प्लेन पे चल रहा है उसके बाद आगे पानी की तरह वेव फॉर्म बन रहा है, तो ये क्या बता रहा है इसको? कहाँ वेव फॉर्म है ये प्लेन पे चल रहा है, हाँ हाँ। ये तो पहाड़ी है ना, एक तरह से ऑस- ये पहाड़ी तो है, एक ये तरह तो का ऑब्स्टिकल भी हो सकता है। ये पहाड़ है ये। अच्छा अच्छा, ये मतलब सब हाँ प्लेन में चल रहा है, फिर आगे ऑब्स्टिकल आ रहा है। हाँ, तो अब जैसे ही था कि ये जो जहाँ खड़ा है वो प्लेन है। ये प्लेन नहीं है, ये भी थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, देखिए ना पत्थरों हाँ से हाँ ये हाँ हाँ सर। प्लेन नहीं है। हम्म। तो हम ये हम्म। बोल सकते हैं कि जहां पर आप एट प्रेजेंट खड़े हो वहां थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। कर सकते हैं, हाँ जैसे सर। मान लो कोई कहता है जी मैं जॉब लग गई है मेरी, कैसा रहेगा हम्म। जॉब में। अब लग गई मतलब खड़ा हो गया बंदा, हम कहेंगे जॉब हम्म। अभी अनस्टेबल है। हाँ सर। है ना, तो थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे हम्म। वहां स्टेबल हम्म। स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने आप। हाँ सर। ये बोल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी सौम्या। सर, मैं भी ये बैग के लिए पूछ रही थी कि ये जो ये बैग है, ये पैसे का बैग है कि कपड़ों का बैग है इसके पास? ठीक है मैडम, अब आपको जो नजर आ जाए। सर, ठीक मुझे है, तो पैसों का ही लग रहा है अब। हाँ, पैसों कि वाला थोड़े लगा से तो पैसे ठीक है, लेके चल पड़े हैं। पैसे लेके चल हम्म। पड़ा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको पैसे जी अब ये किसी रीडिंग में लग जाएगा अपने आप कि पैसे लेके चल चल पड़ा इंसान। जी। ठीक है। अब मान लीजिए कोई इंसान कहता है ये मरे मरे कर रहा है जी, मेरे पास पैसे नहीं है ना, आपको दिखा रहा है कि जी, लेकिन आपको इसमें दिख गया कि भाई पैसे का बैग है, तो ये बोल रहा है तुम जोड़ बोल, जी। पैसा है आपके जी। पास, है ना, दबा रखा है जी। अपने बैग में बंद कर। जी। ठीक है, बोल सकते हैं। जी। जी। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट अचल। जय श्री कृष्ण सर। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे डॉग दिख रहा है इसमें वाइट कलर का, तो वाइट कलर इज मून, मून इज फीमेल, तो ये भी बोल सकते हैं ये पार्टनर जो होगा, जो सपोर्ट करने में होगा, वो मोस्ट प्रोबेबली फीमेल ही होगी। हाँ बोल सकते हैं आप, बिल्कुल। व्हाइट कलर क्या है, चंद्रमा या वीनस को रिप्रेजेंट करता है, दोनों ही फेमिनाइन प्लैनेट है। हाँ जी सर। दोनों ही फेमिनाइन प्लैनेट है। ठीक है, आप दोनों बोल सकते हैं बिल्कुल। ओके सर, यही पूछना था। अंशु जी सर, एंड मुझे देन मंजू। एक ये कार्ड हम सबकी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? हेलो। हाँ बाबू। हेलो बाबू, मैं करूँ आपको 5-7 मिनट में करता हूँ, ठीक है। ठीक। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? पीसी आप बोलिए, और मंजू फिर उसके बाद। हाँ जी सर। सर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बोलो सर, बोलो। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे ये कार्ड आया, ये ओवरऑल तो समझ में आ गया, बट अभी आपने जैसे बोला कि जो चीज दिख जाए पहले, अभी कंफ्यूज तो मत रखो, अभी बताऊंगा अभी आके। और अभी ना आप किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, मतलब हमें रीडिंग करनी है सर कैसे,
होगा। अभी अभी सिर्फ कार्ड के हम मीनिंग समझ रहे हैं, बस कार्ड को डिकोड कैसे करना है, कार्ड में चीजें कैसे कैसे निकालते हैं हम, सिर्फ वो सिखा रहा हूं मैं आपको ना। अभी प्रिडिक्शन की तरफ मत जाइए कोई भी, ओके तो ये आंसर आएगा तो मैं सर क्या बोलूंगी, वहां तक मत जाओ अभी भाई, मत जाओ। ओके आने वाले वक्त में सब बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। सर, इस कार्ड में चिराग कहाँ पर है? चिराग कहीं नहीं है, ये जो इसके ऊपर बना हुआ ना, ये देखिए, देख रहे हैं बैगेज के ऊपर सिंबल, ओके तो ये हमारे एक फैमिली मेंबर को ही चिराग नजर आया था। ठीक है, ओके आ सकता है, बिल्कुल यही चीजें हैं, हर चीज में से डिफरेंट डिफरेंट चीज नजर आनी चाहिए आपको, इसका मतलब आपकी लर्निंग ठीक चल रही है। ओके ठीक है, हाँ, नेक्स्ट किसका था? सर अंशु आपका हो गया था? नहीं सर, सर बोलो। ये इसको सिर के ऊपर जैसे ताजपोशी टाइप से, ताजपोशी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसा ऊपर रेड कलर का जो, ये जी ये तो इसका बैग का ही पार्ट है, लेकिन अगर आपको कुछ नजर आता है ताजपोशी, बिल्कुल जी बोल सकते हो कि भाई तुम्हारी ताजपोशी होगी। ताजपोशी का मतलब क्या है? रिकॉग्नाइजेशन मिल जाना। ताजपोशी का मतलब क्या है? जैसे मुकुट पहनाते हैं, है ना, दूल्हे को ही मुकुट क्यों पहनाता है, सारे मुकुट पहन के क्यों नहीं घूम रहे होते? पता लगता है ना भी दूल्हा कौन है, इसी से तो पता लगता है, वरना तो बारात में सारे बंटन के घूम रहे होते हैं, पता कैसे लगे दूल्हा कौन है? जिसके सारा बंदा होगा। ठीक है, अगर आपको ये ऑन द स्पॉट किसी रीडिंग में ताजपोशी नजर आती है तो बोल सकते हो आप, ताजपोशी रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है सर। ठीक है, चलो, और बोला निष्ठा, बोलो सर निष्ठा। सर जैसे इसमें ये डॉग है उसका 1 फुट आगे है, तो इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो उसको वॉर्न कर रहा है कि आगे एक डेड एंड है, और मतलब वो फिर भी नहीं सुन रहा और आगे बढ़ रहा है। यस, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब किसी रीडिंग में मान लीजिए कि कोई बच्चा आपके पास आया, और बच्चा कहीं लव अफेयर में पड़ा हुआ है, और वो कह रहा है जी मैं करूंगा तो शादी उसी से करूंगा, और या जैसे ही वो आपसे, अब फिर वो आपसे कंसल्टेशन लेने आया, और आपसे भी वही क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन पूछने के बाद आपकी निगाह यही पड़ जाती है कि यार इसको डॉग मना कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने ये बात किसी अपने वेल विशर से या किसी बड़े से या किसी से और कही थी, और उन्होंने भी इस काम को करने से मना किया है ना, राइट। और आप भी ये कह सकते हैं कि यस, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं गलत है, वो आपको गड्ढे में डाल सकता गॉट इट। ठीक है। है, बिल्कुल डाल सकता है। कैसे? थैंक यू ठीक। सर। लक्ष्मी, हाँ जी लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा सर। हाँ जय श्री कृष्ण। सर वो जो पर्सन जो चल रहा है ना, उसमें वो रेड कलर है, तो उसको क्या हम क्या कह सकते हैं उस ये यस यस, उसके बारे ओके, में क्या क्या कह सकते हैं? रेड और कलर, जो रेड कलर जैसे मैंने बताया मंगल को रिप्रेजेंट करता है, एंड मंगल इज फायर, हम्म और फायर के अपने देखते हैं ना पिक्चर की दिखाते हैं आग के शोलों पर चलना। ठीक है, अब कोई कोई आपके पास आता है कि कोई मतलब एक यंग बच्चा है या कोई बिजनेसमैन कोई भी आता है कि मुझे ये अचीव करना है ना, क्या मैं कर पाऊंगा? और जैसे आपने देखा तो हमने देखा भाई एनवायरमेंट टफ है, और आपको देखा नीचे रेड कलर है, रेड कलर मंगल, मंगल इज फायर, तो आग पर चलना है। यस, आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको आग पर चलना पड़ेगा, शोलों पर चलना पड़ेगा। मिल जाएंगे, हम्म ठीक है, बोल सकते हैं। ओके सर। आंसर जो जो माउंटेन दिख रहा है ना, उसका मीनिंग क्या हो सकता है? माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, पहाड़ का मतलब है ना पहाड़ जैसी जिंदगी, है ना, टफ, पहाड़ इज टफ, पहाड़ इज अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, टूटता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ये पूछा जाता है कि भाई मैंने ना एक प्रपोजल भेजा है किसी को, या मेरे फादर इस बात को नहीं मान रहे, मेरा बॉस नहीं मान रहा, है ना, क्या वो मानेगा? मतलब मानेगा मतलब क्या वो झुकेगा?
है ना। हम्म और जैसे ही क्वेश्चन पूछा, आपको सिर्फ इस कार्ड में पहाड़ी सबसे पहले नजर आए। हम्म पहाड़ी इस पत्थर, पत्थर झुकता है या टूटता है? टूटता है। झुकता नहीं ना वो, हम्म तो हम क्या बोलेंगे? नहीं झुकेगा, वो टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। सर इसको कोई पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन भी हम कर सकते हैं कि नहीं, सिर्फ कार्ड से नेगेटिव? कभी भी ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, हर कार्ड नेगेटिव भी है पॉजिटिव। सिखाने जब मैं सिखाऊंगा आपको तब इन जनरल बताते हैं कार्ड पॉजिटिव है ना कार्ड नेगेटिव है, लेकिन जब हम रीडिंग करने बैठते हैं हमारे लिए सारे कार्ड न्यूट्रल है, ना कोई नेगेटिव ना पॉजिटिव। ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है कि वो नेगेटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, आज तो पहली क्लास है, धीरे धीरे आपको थोड़ा समझ में आएंगे। आज जितना समझा है वो उस पर ज्यादा फोकस करो, rather देन कि आगे सोचो आगे क्या हो। ठीक है, आगे भी समझ आएंगे। ओके सर, ठीक, चलिए थैंक यू मेरे सर। ख्याल सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। दोबारा दोबारा हैंड रेज हो रहे हैं। निष्ठा, हाँ बोलो चलो। सर जैसे ये माउंटेन्स है तो इसमें हम जैसे वो लाइक रॉक सॉलिड होता है तो इसके क्या ग्रोथ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या इसको? ग्रोथ, माउंटेन की ग्रोथ वो स्लो होती है, बल्कि वो डिके होते रहते हैं। अच्छा। अब दोनों जगह लग सकता है ये। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताया कि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट सबसे स्टेबल एलिमेंट होता है, स्लो एंड स्टडी को रिप्रेजेंट करता है। ये कछुआ है, कदे सुनी था ना कछुए वाली चाल, कछुए और खरगोश वाली। राइट राइट तो राइट। ये हम ये बोल सकते हैं स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हो गया। गॉट है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। इसी तरह से धीरे धीरे पढ़कर हम पता नहीं कब टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे आपको। ठीक है, तो आज हमारी, अभी मेरे पास कोई बैच नहीं था तो मैंने लंबा पढ़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे हम थोड़ी सी आज एक कार्ड पे ही रहे हैं। अब एक कार्ड का मतलब ये नहीं कि हम एक ही कार्ड ही पढ़ेंगे, ऐसे आगे हम स्पीड भी पकड़ेंगे। आगे आप घर पे से घर से पढ़ के, अभी मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ आपको, आपका और हमारा ऑरा एक कनेक्ट हो जाएगा। मेरी लैंग्वेज, मेरी बॉडी लैंग्वेज, है ना, मेरा ऑरा आपसे कनेक्ट हो जाएगा एक दो क्लास में। फिर एक दो क्लास के बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी हमारी, उसको कोई मिस ना करे। ठीक है, मैं एक दिन पहले बता दूंगा, वो क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगर वो क्लास समझ में आ गई तो टैरो कार्ड की साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी, फिर आप जिंदगी में मुड़ के पीछे नहीं देखेंगे। ठीक है जी, चलिए एंजॉय करो फिर, है ना? घर परिवार की तरफ भी ध्यान दो। चलिए, अब आज हमारा फ्राइडे है ना, और कल तो सैटरडे हो गया। वैसे तो हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, लेकिन अगर कल अब फिर हमारी मंडे ही क्लास होगी। लेकिन अगर कल क्लास लूंगा तो मैं टाइमली आपको बता दूंगा, टाइमली मतलब लंच से पहले पहले आपको मैं क्लास में बता दूंगा कि कल क्लास हो रही है या नहीं हो रही। मैं अपने असाइनमेंट देख लेता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे कुछ अपने और काम रहते हैं। अगर वो काम नहीं है तो मैं कल भी क्लास ले लूंगा, और कल सुबह पता लग जाएगा मुझे मेरे क्या असाइनमेंट है कल की। क्योंकि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो मेरी विजिट्स वगैरह भी काफी होती है, और मैं सैटरडे संडे विजिट करता हूँ। ठीक है, देखूंगा कल की विजिट अगर नहीं हुई तो मैं डेफिनेटली कल भी क्लास करेंगे, है ना, फिर अपना मंडे से चलेंगे। हाँ राहुल जी बोलो। थैंक यू सर। सर मैं बोल रहा था कि 2 दिन पहले मैं बहुत ही बड़ी डिफिकल्ट लाइफ से निकल के आया हूँ। हाँ, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था सर, आगे मैं अच्छा कर पाऊंगा अपनी जिंदगी में? कोई बात नहीं, आप सब अच्छा होगा, हमारे पास आ गए हो, है ना, सब अच्छा होगा, ये मान के चलो। मैंने बताया ना, जैसा आप सोचते हो वैसा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये मान लो कि बस अब अच्छा होने वाला है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अंशु बोलो। सर कार्ड्स का एक बार बता देते, हम मंगवा ले तब अच्छा, फ्री में। मैं आपको, देखिए वैसे तो आप ग्रुप एडमिन, ग्रुप सबका मोबाइल है ना, आप देखिए ग्रुप एडमिन नंबर है, 3 ग्रुप एडमिन है। उसमें एक नंबर 93 से स्टार्ट होता है, 931088 6428, 93 से नंबर स्टार्ट होता है, ये देख लो ग्रुप एडमिन में। 93 ओके। ठीक है, तो आप पेमेंट जिस अकाउंट में आपने अपनी कोर्स की फीस सबमिट की है उसी अकाउंट में आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे भी भेज सकते हो आप,
या इस नंबर पे मुझे ही भेजेंगे तो मैं भी इसी नंबर पे भेजूंगा। तो आप डायरेक्ट भी भेज सकते हो, ठीक है। आप मतलब एक कार्ड की पेमेंट होगी तो 10 मतलब 1100 रुपये भेजेंगे। 2 कार्ड अगर मंगवाने तो 2100 रुपये आप 1000 रुपये के कार्ड है। मार्केट से लेंगे तो भी आपको इससे कम तो नहीं मिलने वाले, और इससे कम मिलते हैं वो 700-800 रुपए के, लेकिन वो ऐसे कार्ड हैं कि वो महीना भर भी नहीं चलेंगे, उनका कागज इतना रफ रहता है। तो इतने सस्ते भी कार्ड मत लेना कि अरे 700-800 रुपए के कार्ड मिल रहे हैं, वो एक महीना नहीं चलने वाले। वो क्या होगा, उनके ऊपर कॉटिंग नहीं होती है, वो बड़े पेपर में बड़ा घटिया क्वालिटी के पेपर रहते हैं, तो एक महीने में खराब हो जाएंगे। हमारे कार्ड कम से कम आप जितने मर्जी यूज करेंगे 6-8 महीने, तो अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं 6-8 महीने के नहीं जाने वाले, लेकिन लोगों के साल साल भर चल जाते हैं। तो अच्छी लेमिनेशन, अच्छे पेपर से बने हुए, ठीक है। सर 2 सेट ही चाहिए होंगे? 2 सेट तो मैडम चाहिए आप। सर चार्ज करके भेजोगे? हमारे यहाँ से जो भी चीज आती है चार्ज कर ही आती है। ठीक है सर। आपको मैं बताऊंगा आगे प्रोसेस कि किसी भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कार्ड ले रहे हैं मार्केट से, क्रिस्टल ले रहे हैं, रुद्राक्ष, कोई भी आइटम रेमेडियल पर्पज से हम लेते हैं, तो उसकी क्लिनजिंग कैसे की जाती है, उसको चार्ज कैसे किया जाता है ना। और हम अपने टैरो कार्ड आपको क्लिनजिंग कर और चार्ज कर ही भेजते हैं आपके पास। तो अभी इनको चार्ज क्लिनजिंग की जरूरत भी नहीं है, आप एज इट इज यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे हम मोबाइल लेकर आते हैं फिर टाइम टू टाइम में चार्ज करना पड़ता है, तो वो पार्ट ऑफ द कोर्स है। आने वाले वक्त में ये भी सिखाऊंगा। जब हम रेमेडी पे जाएंगे तो रेमेडी को जहाँ से मान लें क्रिस्टल लेकर आए, तो क्रिस्टल को पहले क्लिनजिंग कैसे करनी होती है, फिर उसको चार्ज कैसे करना होता है, ठीक है। तो ये भी पार्ट ऑफ द कोर्स है, आपको सिखाया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आप सभी लोग इस नंबर पर, बल्कि पेमेंट तो उसी नंबर पर होगी, आप पेमेंट कर मुझे ही भेज सकते हैं, प्रॉपर एड्रेस भेजिएगा और फिर मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप प्रॉपर एड्रेस प्रॉपर लिखिएगा, अपना नाम, अपना प्रॉपर एड्रेस विद पिन कोड विद फोन नंबर, ये सब लिखकर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। तो जिस दिन आप भेजेंगे सेम डे आपका कार्ड यहाँ से डिस्पैच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, मनमीत जी बोलिए, एंड फिर झरना। सर 93108 वाला नंबर ना? हाँ 931088 वाला। ठीक है सर। तो अच्छा सर मुझे अभी तो बेशक मुझे भेज देना, लेकिन मान ले कभी कोई क्वेरी करनी है आपने, आपकी वीडियो नहीं चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो इनको आप कनेक्ट करेंगे इस नंबर पर। अच्छा, तो सर आपकी जो पर्सनल व्हाट्सएप है उस पे मैं कार्ड बाय कर सकती हूँ? हाँ भेज सकते हैं, उस पर भी मुझे भी भेजेंगे तो मैं उसी नंबर पर भेजूंगा, तो मेरे लिए काम बढ़ जाएगा। आप डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, आप मुझे भेजेंगे, मैं भी 93 वाले नंबर पर भेजूंगा, है ना, क्योंकि अच्छा, डिस्पैच तो वहीं से फिर होगा। मैं 93। सर हमें 2 कार्ड्स क्यों चाहिए? 2 सेट ऑफ आपने शायद कार्ड्स लेट क्यों? ज्वाइन किया था, मैंने बताया था कि हमें 2 सेट इसलिए चाहिए, एक सेट से हम रीडिंग करेंगे कार्ड की, और एक सेट हमें रेमेडियल पर्पज से चाहिए। ओके। रेमेडी कैसे क्रिएट करनी है, रेमेडी कैसे बनानी है, रेमेडी पर्पज से जो टूल है उससे उसको चार्ज कैसे करना है, वो सब रेमेडियल कार्ड से करेंगे, अपने मेन कार्ड से नहीं करेंगे। क्योंकि कार्ड ही एनर्जी कैरी करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को चार्ज करके देना है, तो मैं कार्ड से चार्ज करना सिखाऊंगा आपको। तो इसका मतलब क्या है, कार्ड की एनर्जी मैंने क्रिस्टल में डाल दी, लेकिन अगर उसी कार्ड से मैं रीडिंग करूंगा तो रीडिंग अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि कार्ड की अच्छा। एनर्जी लो हो चुकी। तो ओके। हमारे लिए रेमेडियल पर्पज से कार्ड अलग होंगे और रीडिंग पर्पज के लिए कार्ड अलग। तो आपको 2 सेट मंगवाने हैं। कुछ लोग हो सकता है भाई एका दुक्का हमारे बीच में ऐसा हो कि अभी फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकता, तो एक सेट मंगवा ले, 20 दिन बाद मंगवा ले, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दोनों इकट्ठे मंगवाएं। जी, थैंक यू। चलिए जी, जय श्री कृष्णा सभी को। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास में मजा आया होगा। इसी तरह से हमारी जर्नी चलेगी और कब आप टैरो कार्ड सीख जाएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा, ठीक। कैसा लगा, मजा आया क्लास में? अनम्यूट कीजिए अपने आप को सभी। सर जय बहुत श्री कृष्ण सर। पॉजिटिव। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू बहुत सर, अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत मजा आया। जय श्री कृष्ण। इस तरह मजे ले लेके पढ़ेंगे और क्या, टेंशन नहीं रखनी। जय अरे श्री कृष्ण दुनिया सर। की टेंशन हो बहुत है हमें, है ना। पढ़ाई, मेरी क्लास की टेंशन मत रखना, मेरे कोर्स की टेंशन जय मत श्री कृष्ण सर सर। जैसे नर्सरी के राधे बच्चे राधे पढ़ते हैं सर। ना फोटो देख देख के। हाँ जितनी बड़ी टेंशन है, यहाँ टेंशन रिलीज करने आना है। सर बड़ी हाँ टेंशन होगी, जी चलो पढ़ा दो, है ना। तो यहाँ टेंशन रिलीज होगी या टेंशन सर, मैं पहली बार बैठी हूँ विदाउट नोटबुक एंड पेन, नहीं तो मैं लेके बैठती हूँ हमेशा। क्या जरूरत है, कोई जरूरत हाँ नहीं। जी। लेकिन अपने नोट्स रिकॉर्डिंग सुन के फिर बनाना। आज मैंने जो प्लान बताए हैं, कलर्स बताए हैं, नंबर से प्लान से कनेक्ट करना है, वो अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, इतना करते हैं, ठीक है। सर 9 बजे भी एक क्लास वेबिनार है ना अभी?
हाँ, अभी 9 बजे वेबिनार हमारा ज्योतिष का, जिसमें आपको 30+ योगास के बारे में हम बताएंगे। हमारी पेड क्लास शुरू होने वाली है, आज का वेबिनार कर रहे हैं, इसमें मजा आएगा आपको। बिना ज्यादा ज्योतिष की जानकारी के भी अगर आपने देखना है कि फॉरेन ट्रैवल किसी कुंडली में है नहीं है ना, किसके धन योग बने हुए हैं, किसका राजयोग है, तो बड़ी सारी इस तरह 30+ योगाज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप आ रहे हैं आइएगा, सर, मजा 9 आएगा। बजे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा टू ऑल। थैंक यू सर, हरे जय श्री कृष्णा। कृष्णा, जय श्री थैंक यू कृष्णा सर। सर। हरे जय श्री कृष्ण। कृष्ण।